है तो घातें बराबर हो जाती है ना, x1 बराबर x2 हो जाएगा। अब fx1 बराबर fx2 से अगर x1 बराबर x2 आ गया, इसका मतलब क्या है, एकैकी फलन है। एकैकी की यही तो डेफिनेशन है। आप शुरू करोगे fx1 बराबर fx2 से और रिजल्ट आए x1 बराबर x2, दैट मींस वो एकैकी फलन है। इस तरह से हम लोग एकैकी फलन को परिभाषित करते हैं। तो यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। आप लोग कोशिश करें खुद से, बिना देखे खुद से सॉल्व करने की, नहीं तो मेरे साथ साथ बस सॉल्व करने की। माइंड में आपके क्लियर होने चाहिए, जहां लिखने की जरूरत है वहां लिखो, बाकी दिमाग में क्लियर करो। बहुत ज्यादा यहां पर घर के लिए मत छोड़ो कि घर पे मैं अलग से सॉल्व करूंगा, अलग से रिवाइज करूंगा या करूंगी। यहीं पर साथ के साथ सॉल्व करो, साथ के साथ रिवाइज करो, कोशिश करो जितना आप कर सकते हो। अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो, पहले से नहीं पढ़ा हुआ तो समझना भी थोड़ा मुश्किल रहेगा आप लोगों के लिए। देखो थोड़ा रिवीजन के हिसाब से अपन चल रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। जितने क्वेश्चंस मुझे लगेगा कि हाँ अब सफिशिएंट हो गए हैं, कि इससे काफी कुछ रिवाइज हो गया है, उतने क्वेश्चंस करके अपन उसको स्टॉप कर लेंगे और फिर आगे के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। जैसे एक क्वेश्चन बहुत कमाल का यहां पर आया है, और ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि इस तरह के मान के चलो 4-5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 4-5 क्वेश्चंस की मैंने लिस्ट बनाई थी, मैं वो पीडीएफ मिस कर गया थोड़ा सा, मैं रात को लिस्ट बनाई थी सेम पैटर्न के। ये कह रहा है माना कि संबंध R बराबर है a, b, a माइनस b जो है 5 का गुणज है, और इसको हमें तुल्यता संबंध साबित करना है। मतलब स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, तीनों है, ये तुल्यता संबंध है, ये साबित करना है हमारे को। ऐसा संबंध R दे रखा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि a माइनस b जो है 5 का गुणज है, 2 का गुणज है, 5 और 2 वाले क्वेश्चन बहुत कैमरा बंद हो गया था एक्चुअली में। तो ये जो क्वेश्चन है 5 का गुणज या 2 का गुणज, ये दो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। कभी कभी ये भी आता है कि a माइनस बी 5 से भाज्य है या a माइनस बी 2 से भाज्य है। या तो गुणज वाला आएगा या भाज्य वाला क्वेश्चन आएगा। एकदम सेम पैटर्न के 4-5 क्वेश्चन मैं अभी दिखाऊंगा आपको, एक करवा रहा हूं, बाकी आप खुद से करना। रिपीट होते हैं बार बार। पूरी 1.1 प्रश्नावली में अगर कोई एक क्वेश्चन मेरे को बोले ना कि सबसे कमाल का क्वेश्चन कौन सा है या सबसे ज्यादा रिपीट आने वाला क्वेश्चन कौन सा है, जिसके आने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, वो यही वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, 10-20 स्टार लगा के इसको चलाओ आगे। और मैं इसको अलग से प्रॉपर सॉल्व करके दिखा रहा हूं आप लोगों को। यहां पर चौथा क्वेश्चन प्रश्नावली 1 वाला, ठीक है, इसको थोड़ा सा प्रॉपर सॉल्व करेंगे अपन। तो मैं यहां हेडिंग डाल देता हूं कि भाई प्रश्नावली 1 का एक क्वेश्चन अपन ले रहे हैं, वो भी है चौथा क्वेश्चन। और उस क्वेश्चन को मैं लिख देता हूं कौन सा है, क्या है। चौथा क्वेश्चन ये कहता है कि R बराबर हमारे पास है a, b, और साथ में ये बोला है कि a माइनस बी जो है ना 5 का गुणज है। इसको थोड़ा सा मोटा कर लूँ क्या मैं? हाँ अब थोड़ा सा बेटर रहेगा। वापस लिखता हूं। चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, जहां पर R दे रखा है हमारे को a, b, जहां पर आप लिखेंगे a माइनस b जो है, a माइनस b जो है 5 का गुणज है। a माइनस b जो है 5 का गुणज है, ठीक है। ये हमारे पास एक संबंध है जिसे हमें तुल्यता संबंध साबित करना है। कैसे करेंगे ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम लोग यहां पर स्वतुल्य के लिए चेक करेंगे, स्वतुल्य के लिए चेक करेंगे स्वतुल्य है कि नहीं। स्वतुल्य चेक करने का तरीका क्या है, एकदम सिंपल है, दोनों तरफ सेम चीज लगा दो। मतलब इधर a तो इधर भी a ही लगा दो। a माइनस a दोनों तरफ सेम लगा दो। a माइनस a 5 का गुणज है क्या? a माइनस a क्या होता है? 5 का गुणज समझते हो ना आप? 5 का गुणज मतलब जैसे 5, 10, 15, 20, ये सब 5 का गुणज है जो 5 के पहाड़े में आता है। 5 का गुणज शब्द इस्तेमाल में आ जाए या 5 से भाज्य शब्द इस्तेमाल में आ जाए, एक ही बात है। 5 का गुणज बोलो या 5 से भाज्य बोलो, एक ही बात है। तो यहां पर स्वतुल्य के चेक करने के लिए a माइनस a 5 का गुणज है क्या? बिल्कुल है। 0 तो सबका गुणज है, 0 सबसे भाज्य है, 0 गुणा 5 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लिखेंगे a माइनस a जो है 5 का गुणज है। 5 का गुणज है, 5 गुणा 0 होता है a माइनस a, 5 का गुणज आ गया।
इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ए कॉमा ए जो है वो बिलोंग्स टू आर है। इसका मतलब ये हो गया कि आर एक स्वतुल्य संबंध है, आर एक स्वतुल्य संबंध है, आर एक स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला वाला देख लेते हैं सममित के लिए। बी पार्ट है सममित संबंध, है ना। सममित चेक करने के लिए क्या करोगे आप, सममित चेक करने के लिए सबसे पहले ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर अज्यूम करना पड़ता है। आप लिखेंगे माना, पैटर्न एकदम फिक्स है सबका, माना ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, और ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर से हम बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर लेके आ जाएंगे। ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी जो है वो 5 का गुणज है, इसका मतलब ये है 5 का गुणज है, इसका मतलब ये है a माइनस बी 5 का गुणज है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि a माइनस बी बराबर में 5 गुणा k कह सकते हैं हम लोग, 5 गुणा k1 मान लो, भले ही मान सकते हैं कि 5 गुणा k1 के बराबर है ये। आवाज नहीं जा रही क्या यार, शान सर का फोन कैसे आ रहा है। बैकग्राउंड दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट, हाँ जी, a माइनस बी 5 का गुणज है, मतलब 5 से गुणा कर सकते हो k1 को। a माइनस बी जो है 5 का गुणज है तो 5 गुणा k1 मान लिया, 5 का गुणज मान लिया। k1 कुछ भी मान लो आप, k1 की वैल्यू बिलोंग्स टू k1 बिलोंग्स टू z है, कुछ भी हो सकता है, इंटीजर है कोई ना कोई। तो यहां से ये चीज तो स्पष्ट है कि मैं इसको माइनस कॉमन लेकर के माइनस का b माइनस ए बराबर में 5 k1 कह सकता हूं। इसका मतलब हो जाएगा कि b माइनस ए जो है ना वो माइनस का 5 k1 के बराबर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि b माइनस ए, b 5 का गुणज हो गया। थोड़ा ध्यान से देखें, क्योंकि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं b माइनस ए, मतलब इस माइनस को इस तरफ ले जाओ और इस k1 के साथ लगा दो भले, तो 5 गुणा माइनस k1 आ गया, माइनस k1 आ गया, क्या फर्क पड़ता है, 5 का गुणज तो आ ही गया ना, है तो ये भी इंटीजर ही। तो आप यहां पर लिखेंगे कि b कॉमा ए बिलोंग, पूरा लिखो पूरा लिखो पूरा लिखो, b माइनस ए जो है 5 का गुणज है, b माइनस ए भी 5 का गुणज है। इसका मतलब ये हो गया कि b कॉमा ए जो है बिलोंग्स टू r हो गया। अतः r जो है सममित संबंध कहलाएगा। मैं इसको यहां कर देता हूं, अतः r एक सममित संबंध है, सममित संबंध है, r एक सममित संबंध है। यहां पर इस तरह से सॉल्व करना है इसको, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अभी स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया, संक्रामक कर लेते हैं, अगले पेज पे शांति से करते हैं, खूब जगह है अपने पास में। थर्ड नंबर देखिए, संक्रामक। संक्रामक चेक करने का तरीका क्या है, आप लिखोगे माना a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तथा b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ये दो चीजें अज्यूम करनी पड़ती है संक्रामक के लिए। और a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब है कि a माइनस बी जो है 5 का गुणज है, 5 का गुणज है, तथा यहां पर लिखोगे b माइनस सी जो है वो भी 5 का गुणज है, 5 का गुणज है b माइनस सी भी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर a माइनस बी 5 का गुणज है तो आप लिखेंगे a माइनस बी बराबर 5 k1, ये मान लेते हैं अपन एक तो, तथा b माइनस सी भी 5 का गुणज है तो इसको 5 k2 अज्यूम कर लेते हैं, हम लोग 5 k2 अज्यूम कर लेते हैं। आप यहां पर लिखेंगे साइड में, जहां k1 कॉमा k2 जो है बिलोंग्स टू z है, इंटीजर्स में से लिया है k1 k2 को, तो हमने ऐसा अज्यूम कर लिया। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। आराम से चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है यहां तक। तो बताइए फटाफट से, थोड़ा फास्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूं, राइटिंग थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है।
बढ़े आगे। देखिए नेक्स्ट, इसको आगे बढ़ते हैं। दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे क्योंकि अपने को बी नहीं चाहिए। बी नहीं चाहिए, या तो बी का मान उठा करके रखो या दोनों को जोड़ दो, उससे भी बात बन जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से हम ये कह सकते हैं कि इधर तो आ रहा है a माइनस बी और इधर है b माइनस सी, इक्वल में आएगा 5k1 प्लस में आएगा 5k2। तो यहां से अगर ध्यान से देखें तो माइनस बी से प्लस बी कट गया, a माइनस सी जो है 5 को मना करके k1 प्लस k2 आ जाएगा। 5 का गुणज आ गया a माइनस सी भी, k1 प्लस k2 क्योंकि इंटीजर है, k1 प्लस k2 बिलोंग्स टू z। ये तो क्लियर ही बात है। तो आप लिखेंगे अतः लगाने की जगह ये साइन लगा लो कि a माइनस सी 5 का गुणज है, इसका मतलब a कॉमा सी बिलोंग्स टू r आएगा। सीधा लिखो ना, r एक संक्रामक संबंध है। लास्ट लाइन ये लिख देना, क्योंकि r स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है, इसलिए r एक तुल्यता संबंध है। मैं ब्लैक बैकग्राउंड ले लेता हूं अगले वाले पेज पे, अगर क्वालिटी ठीक नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं है। लास्ट लाइन ये लिख देना, क्योंकि r स्वतुल्य है, आ तो ये यार आवाज, एक बच्चा कह रहा है आवाज ही नहीं आ रही, कमाल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया है मैंने, मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट है जिसकी कोई सीमा नहीं है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो इसको थोड़ा सा विशेष अपने को ध्यान देना होगा। ठीक है, सॉल्यूशन वैसे एप्लीकेशन पे सबके हैं, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक रिवीजन के फॉर्मेट में आपको पूरे क्वेश्चंस करने आने चाहिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अपन ने कर लिया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के 5-7 क्वेश्चन आगे आएंगे, वो मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि एक कर लिया है अपन ने, उसी तरह के बाकी के सारे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट है, ये मैंने ऑब्जेक्टिव करवा दिया है पहले, ये एमपी में भी आया हुआ है। अच्छा था कि तो वाई आ जाएगा सीधा आंसर, एफ का परिसर हो जाएगा वाई। फर्जी क्वेश्चन, ये फर्जी क्वेश्चन छठा, सातवां फर्जी क्वेश्चन है। ये इस तरह का ही क्वेश्चन है, एकदम सिंपल है, मैं ओरली बता देता हूं, मौखिक रूप से बता देता हूं। ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में आर बराबर एक्स कोमा वाई है, सच दैट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है तो आप स्वतुल्य के लिए क्या करोगे, दोनों को सेम लोगे। एक्स तथा एक्स में पेजों की संख्या समान है, एक्स तथा एक्स में पेजों की संख्या समान है, एक्स और एक्स दोनों सेम ही किताब हुई तो पेजों की संख्या समान होगी ही, तो स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। सममित में हम लोग x कोमा वाई बिलोंग्स टू आर लेके चलते हैं, मतलब ये लेके चलेंगे कि x तथा y में पेजों की संख्या समान है। दो किताबें हैं, एक x है एक y है, दोनों किताबों में पेजों की संख्या समान है, तो x और y में पेजों की संख्या समान है तो y और x में भी तो पेजों की संख्या समान होगी। तो x कोमा वाई बिलोंग्स टू आर है तो y कोमा x बिलोंग्स टू आर भी होगा, तो ये सममित भी होने वाला है। संक्रामक की अगर बात करें तो उसके लिए 3 किताबें होनी चाहिए, एक किताब x, एक किताब y और एक किताब z। x कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब x और y में पेजों की संख्या समान है। y कोमा z बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब y और z में पेजों की संख्या समान है। भाई x और y में पेज की संख्या समान है, y और z में समान है, तो तीनों में समान हो गई ना, इसका मतलब x और z में पेजों की संख्या समान हो गई, और x और z में पेजों की संख्या समान हो गई तो संक्रामक भी हो गया। तो ये जो संबंध है ये तुल्यता संबंध आएगा, केवल लिखने का प्रोसेस है काफी सारा, वो आप लिख देना सिस्टमैटिकली, बाकी आपको पूरा सिस्टमैटिकली करवाया हुआ है। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 8वां देखिए, ये सेम वही क्वेश्चन उसी टाइप का आ गया, लेकिन इसमें सम्मित संक्रामक वगैरह पूछा है, ये करवा चुका हूं मैं, ये एमपी में या बिहार में भी आ चुका है। समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में r बराबर b बराबर a+1 दे रखा है, हमें वो बताना है कि स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, क्या चीज है। तो ये ना स्वतुल्य है ना सम्मित है, संक्रामक है, ये अपन ने एमपी में किया है यार, कल परसों ही किया है, पता नहीं मेरे को याद आ रहा है अच्छे से, मेरे को आंसर ही याद है इसका। स्वतुल्य नहीं, सम्मित नहीं, संक्रामक भी नहीं, ये सी पार्ट, इसको क्या वापस से करवाऊँ मैं, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो पता होगा आपको, वैसे देखोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। a कोमा a बिलोंग्स टू आर हो रहा है क्या, a बराबर
स्वतुल्य के लिए तो a बराबर a+1 होना चाहिए, दोनों तरफ सेम बनाएंगे, जो कि हो नहीं सकता, तो स्वतुल्य नहीं है। संक्रामक के लिए अगर आपने a, b बिलोंग्स टू r कर दिया, जिसका मतलब होगा b बराबर a+1, तो इसकी हेल्प से b, a बिलोंग्स टू r बन रहा है क्या? नहीं बनेगा, इसका उल्टा नहीं बन सकता, a बराबर b+1 नहीं बन सकता। मतलब कराया मैंने, कल या परसों में ही करवाया है, छोड़ो इसको, सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मैं इसलिए बोलता हूं कि सारे बच्चों के काम का है, लेकिन हर कोई सर हमारा करा दो, अरे हमारा क्या, क्वेश्चन ही सेम है, हमारा क्या अलग से क्वेश्चन थोड़ी पैदा करूंगा मैं, क्वेश्चन तो सेम ही है। ये सेम पैटर्न के क्वेश्चन, ये स्क्वायर वाला फॉर्मेट आ गया, fx बराबर x स्क्वायर प्लस 5, जहां भी स्क्वायर आ जाए, fx बराबर, मैं दिखा देता हूं आपको, जहां भी फलन स्क्वायर वाला आ जाए, 4 घात वाला आ जाए, 8 घात 6 घात जो भी आ जाए फलन, सब में सेम काम है। इनमें से कोई भी एकैकी नहीं होता, कोई भी आच्छादक नहीं होता। अगर वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं पे जा रहे हो तो एकैकी इसलिए नहीं होता क्योंकि x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर करोगे, x1 बराबर प्लस माइनस x2 आएगा। स्क्वायर या 4 घात या 8 घात, मतलब कोई भी समघात अगर आ रही है ना, समघात में प्लस माइनस का चिन्ह लगता है, इसलिए कोई भी समघात वाला क्वेश्चन आ जाए वो कभी भी एकैकी नहीं होगा, अगर वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में है तो। इस पे डिपेंड करता है, वैसे और किसी पे कुछ और होती है सिचुएशन, है ना। सेम आच्छादक के केस में है, आच्छादक भी नहीं होगा क्योंकि वास्तविक संख्याओं के लिए यहां पर नेगेटिव वैल्यू भी होगी, -1 0 1, नेगेटिव वैल्यू का पीछे कुछ नहीं हो सकता, किसी भी चीज का स्क्वायर नेगेटिव होता ही नहीं है, तो -1 किसी से कनेक्ट होगा ही नहीं, तो मतलब बहुत सारी वैल्यूज छूट जाएंगी, मतलब ये आच्छादक कभी नहीं हो सकता, तो ये ना एकैकी होगा ना आच्छादक होगा। भले ही x स्क्वायर प्लस 5 आ जाए, केवल x स्क्वायर आ जाए, x स्क्वायर -10 आ जाए, कुछ भी स्क्वायर में अगर x दिख रहा है ना, तो पक्का फिक्स बात है, ना एकैकी हो सकता है ना आच्छादक हो सकता है। सेम क्वेश्चन एमपी में आ चुका है और आगे सेम और आएंगे। सेम क्वेश्चन है, मैं चीख चीख करके बहुत सारे बच्चों को बोल चुका हूं, भाई सारे बोर्ड्स के लिए काम का है, लेकिन नहीं पढ़ते हैं बच्चे, क्या करें, अब ऐसा ही है आजकल, सबको ये चाहिए कि बस करवा दो जैसे भी है। सेम क्वेश्चन देखो, a माइनस बी 5 से विभाजित करती है, सेम क्वेश्चन आ गया अभी करवाया मैंने सब्जेक्टिव वाला। ये मापांक फलन वाला क्वेश्चन बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। मापांक फलन के साथ एकदम साफ साफ बात है कि भाई यहां आप वास्तविक संख्याएं ले रहे हो, और यहां ये इंपॉर्टेंट बात है, ये देखा करो क्या दिया हुआ है, r से r प्लस का मतलब है कि नेगेटिव नहीं लेनी, यहां पर नेगेटिव वैल्यू है ही नहीं। आप 0 लोगे 1 लोगे, -0 लोगे 1 लोगे, और अरे मिट जाए यार, इतना हैंग होता है ना ये, पता नहीं परेशान हो गया हूं मैं, जबरदस्ती का हैंग होना ही खत्म नहीं होता इसका। -1 -2, 0 का मॉड 0 आएगा, 1 और -1 दोनों का मॉड 1 ही आएगा, 2 और -2 दोनों का मॉड 2 ही आएगा, तो ये एकैकी तो हो ही नहीं सकता, एकैकी तो नहीं हो सकता। लेकिन आच्छादक है क्योंकि r प्लस लिया हुआ है, r प्लस लिया हुआ है तो आच्छादक है, कोई वैल्यू छूटेगी नहीं क्योंकि नेगेटिव है ही नहीं इसके पास, तो छूटेगा क्या, पॉजिटिव तो सारे आएंगे आएंगे, तो इसलिए ये एकैकी नहीं है, बहुएकी है, लेकिन उसके साथ आच्छादक जरूर है ना, बहुएकी है लेकिन आच्छादक जरूर है। ठीक है, यहां तक आगे बढ़े हम लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अपने फ्रेंड्स वगैरह को जरूर शेयर कर देना ताकि वो लोग भी रिवाइज कर सके। मैं लंबी क्लास ले रहा हूं थोड़ी सी, आज की क्लास थोड़ी सी लंबी जाएगी आप लोगों की, छोटी नहीं जाएगी क्लास, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन के बाद में वैसे लगभग हर टाइप के क्वेश्चंस कर चुके हैं अपन। मैंने आपको बताया था या तो 5 से भाज्य वाला क्वेश्चन आता है या 2 से भाज्य वाला आता है, a माइनस बी 2 से विभाजित हो, सेम क्वेश्चन आ गया बार बार क्वेश्चन सेम रिपीट होता है, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, बार बार आएगा आपके पास में। अगला देखते हैं, यदि दो परिमित समुच्चय a और b में अवयव क्रमशः m और n हो तो a में संबंधों की संख्या 2 की घात ab, a में अवयव है m, b में है n, तो 2 की घात mn, ऑप्शन सेकंड वाला। ये बिहार बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन, बिहार में करवाया था मैंने, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं फलन तो खैर चेक करना बहुत आसान है, फलन वो होता है जिसमें एक व्यक्ति का एक से कनेक्शन हो और कोई छूटे नहीं, उसको फलन बोलते हैं हम लोग। तो देखो 1 का कनेक्शन 2 से भी है, 1 का कनेक्शन 3 से भी है, गड़बड़ हो गई ना। 1 का कनेक्शन 2 और 3 दो लोगों से हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, तो फलन हो ही नहीं सकता। एक व्यक्ति का एक से ही होगा कनेक्शन, दो लोगों से नहीं हो सकते, एक से 2 3 नहीं निकल सकते।
1 का कनेक्शन 3 से है, 2 का 4 से है, लेकिन इस 3 का कनेक्शन किसी से नहीं दिखाया, ये 3 तो गायब ही हो गया, तो ये वाला भी कैंसिल हो गया। 1 का कनेक्शन 3 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, ये हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं लग रही। यहां 3 का कनेक्शन दो लोगों से हो रखा है, तो ऑप्शन ये करेक्ट है। अब ये थोड़ा सा क्या है, हैंग हो रहा है, इस कारण से ये टिक नहीं हो पा रहा। बाकी ऑप्शन थर्ड वाला आएगा इसमें, 14th में सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार। देखो 1 नंबर का क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि F1 बराबर F2 बराबर 1 है। सोच के देखो, खुद से दिमाग लगाओ, बुक का ही क्वेश्चन है वैसे। F1 बराबर F2 बराबर 1 है। आप ये कहोगे कि Fx1, भाई F1 बराबर F2 ही नहीं है ना यहां पर, तो आप ये सोच के देखो, x का मान 1 है, x का मान 2 है। मैं इतना ही बता देता हूं केवल, बाकियों को तो छोड़ो, आप केवल इसको चेक कर लो। x का मान 1 पे फलन का मान क्या आ रहा है, 1। x के मान 2 पे फलन का मान कितना ही आ रहा है, वापस से 1। भाई दो लोग अगर एक से कनेक्ट हो गए तो ये एक ही की थोड़ी है, ये तो बहु एक ही हो गया। बाकी के अवयव चेक करने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पर बहु एक ही हो गया है। तो ये बहु एक ही तो है, अच्छा तक एक ही की नहीं है, मतलब बहु एक ही है। ये तो साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि दो लोगों का कनेक्शन एक से दिख रहा है। अच्छा तक जरूर है ये, क्योंकि fx बराबर x माइनस 1 जब आप बनाओगे तो 3 का कनेक्शन 3 माइनस 1 2 से हो जाएगा, 4 का कनेक्शन 4 माइनस 1 3 से हो जाएगा। तो ये सारे लाइन से कवर होते जाएंगे, इसलिए अच्छा तक तो है, कोई इधर से छूट नहीं रहा। लेकिन दो लोगों का कनेक्शन किसी एक से हो गया, इस कारण से ये एक ही नहीं कहलाएगा। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, बुक का ही क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है इसमें, इजी क्वेश्चन है। 16वां क्वेश्चन देखो, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, वापस से ये भी इतना कुछ खास नहीं है 16वें में। fx बराबर x प्लस 1/, ये मतलब 11वीं का क्वेश्चन आ गया गलती से एक तरीके से। 11वीं का क्वेश्चन 12वीं में दे दिया, पता नहीं क्यों, 11वीं में करते थे इस तरह से। तो fx बराबर ये है, सिद्ध करना है fx की घात 3 करने पर f ऑफ x क्यूब प्लस 3 गुणा f ऑफ 1/x के बराबर आएगा ये। तो ये निकाल दो, ये अलग से निकाल दो, लेफ्ट हैंड साइड अलग से, राइट हैंड साइड अलग से निकाल दो, आराम से आंसर आएगा 16वें का। क्यों नहीं आएगा, मैं करके दिखा देता हूं एक बार आप लोगों को। फटाफट से जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है, लाइक कर देना बच्चों, आपके लाइक से मोटिवेशन बढ़िया एकदम शानदार मिलता है। कौन सा ज्यादा काला है, ये ज्यादा काला है, ये कम काला है ना, ये ले। चलो मैं ब्लैक ले लेता हूं, काफी बच्चों कह रहे हैं कि ब्लैक से कराओ साहब, ब्लैक से कर लेते हैं, उसमें क्या है। कौन सा नंबर क्वेश्चन है, 16वां क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूं 16वां क्वेश्चन क्या है। 16वें क्वेश्चन में fx हमारे को दे रखा है x प्लस 1/x, और हमारे को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि f ऑफ x क्यूब जो है, नहीं fx का होल क्यूब जो है, fx का जो पूरा का पूरा क्यूब है वो f ऑफ x क्यूब प्लस में f ऑफ 1/x क्यूब के बराबर आ रहा है। f ऑफ x क्यूब प्लस 3 टाइम्स f ऑफ 1/x के बराबर है, सॉरी 3 टाइम्स f ऑफ 1/x के बराबर है। एक्चुअली मैं ब्लैक इसलिए नहीं ले रहा था क्योंकि यहाँ रिफ्लेक्शन आ रहा होगा आप लोगों के, क्योंकि आज थोड़ा सा खिड़की पे पेंट हुआ है, मैं खिड़की बंद कर नहीं सकता, तो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन तो आएगा, ज़्यादा नहीं है, खैर कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा काम। ये प्रूव करना है अपने को, ये अपने को प्रूफ करना है, प्रूव करना है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करते हैं, ऐसा करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, वो है fx की होल पावर में 3, मतलब x प्लस 1/x की होल पावर में 3, मतलब x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 प्लस 3 गुणा, आपको याद हो तो कैसे करते थे, मतलब x प्लस वाई का क्यूब होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई और 3x वाई स्क्वायर, तो ये बन जाएगा अपना x क्यूब प्लस में 1/x क्यूब प्लस में एक x से x कट जाएगा 3x प्लस में 3 में x। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गया। राइट हैंड साइड की अगर मैं बात करूं तो राइट हैंड साइड हमारे पास आएगा f ऑफ x क्यूब प्लस में 3 गुना f ऑफ 1/x है, तो ये बन जाएगा f ऑफ x क्यूब का मतलब है x की जगह x क्यूब रख दो, x में x मतलब फलन में x की जगह x क्यूब रख दो, तो
तो एक्स क्यूब प्लस में 1/x³ ये बन जाएगा, फिर से कर देता हूं, एक्स क्यूब प्लस में 1/x³ ये बन जाएगा, x की जगह मैंने x³ रख दिया, प्लस में 3 गुना f(1/x). f(1/x) का मतलब है जहां जहां x नजर आ रहा है वहां वहां 1/x कर दो। जैसे यहां x नजर आ रहा है तो यहां मैं 1/x कर दूं, यहां x नजर आ रहा है 1 में तो यहां 1/x कर दूं। तो ये बनेगा हमारे पास x³ प्लस में 1/x³ प्लस में 3 1/x प्लस इसको ऊपर ले जाएं तो सिंपल x बन रहा है। और अगर इसको प्रॉपर देखें तो x³ प्लस 1/x³ प्लस में 3/x प्लस में 3x, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड था। सेम टू सेम राइट हैंड साइड आ गया, इक्वल आ गया। बस यही साबित करना था, लेफ्ट साइड राइट साइड को इक्वल करना था, काम खत्म हो गया अपना। क्लियर है यहां तक? ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है बेटा। जो अग्नि बैच का टेस्ट हुआ था ना, नए वाले अग्नि बैच का, इस संडे को उसका रिजल्ट अभी नहीं आया है, क्योंकि 29 फरवरी तक अभी डाउट ग्रुप्स में डाउट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं पुराने बैचेस में, क्योंकि उनके पेपर्स चल रहे हैं। तो 29 तारीख से आपके कॉपीज चेक होंगी। पहली वाली कॉपीज, अभी वाली जो कॉपी है उनमें थोड़ा सा लेट चेक होगी, क्योंकि अभी डाउट ग्रुप्स में डाउट बहुत आ रहे हैं, बच्चों के एग्जाम्स हैं। 29 तारीख को आपकी कॉपीज चेक करना शुरू करेंगे, 2-4 दिन में चेक होंगी फिर। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। थोड़ा सा 11वीं का था तो मैंने एक बार थोड़ा सा ले लिया, मैंने कहा देख लेते हैं। ये यार ये क्वेश्चन में हर बोर्ड में आया हुआ है, पता नहीं कितने बार, याद हो गया मेरे को। 8,6 आंसर है इसका, मैं नहीं करा रहा इसको, फर्जी क्वेश्चन। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन देखो आप, सेम क्वेश्चन 2022 में भी आया। सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय Z में वही a - b जो है, 2 जो है a - b को विभाजित करता है। कितनी बार आ गया है, बोला था ना मैंने, रिपीट 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 है ये क्वेश्चन, पता नहीं कितनी बार आया हुआ है, कोई लिमिट नहीं है इसकी। तो ये फर्स्ट चैप्टर में इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे लगभग हर टाइप के क्वेश्चंस अपन ने कवर कर लिए हैं जिस टाइप के आते हैं। और ज्यादातर जो सब्जेक्टिव वाला है ना, बड़े क्वेश्चन है, जो इस तरह का बड़ा क्वेश्चन ज्यादा कॉमन है, ये बहुत ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं इसके। तो ये थोड़ा सा ध्यान से देख लेना आप लोग, बाकी तो छोटे क्वेश्चंस हैं। आगे बढ़े हम लोग, यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। और मैं नेक्स्ट चैप्टर ले रहा हूं। इस चैप्टर में इतना ही था, लगभग हर वैरायटी का क्वेश्चन हो गया है, ज्यादा कुछ बचा नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के तो मैंने एप्लीकेशन पे बहुत सारे वीडियो वगैरह अलग से स्पेशल वीडियो भी बना रखे हैं। अगर आपने वो देख लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं, उसके बाद में तो सारे ही कवर हो जाएंगे। खैर शुरू करते हैं। देखो आसान आसान क्वेश्चन हैं, उनको तो क्या ही कराना। अब इस बुढ़ापे में तुम इतने आसान क्वेश्चन करवाओगे तो शर्मिंदगी से ही मैं तो डूब मरूंगा कि पूरे साल क्या ही पढ़ाया तुम लोगों ने, ऐसा लगेगा मुझे। चलो खैर जो भी है। अरे रुक जा भाई, यहां रख देता हूं। साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू tan इनवर्स x है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान है, बड़ा ही आसान है। ये tan इनवर्स x है तो ये भी tan इनवर्स में बदल दो भाई। साइन इनवर्स 1/2 किसके बराबर होता है? 30 के बराबर होता है क्या? साइन इनवर्स 1/2 बराबर होता है, इधर कर लो, हाँ 30 डिग्री इसके 30 डिग्री के बराबर होता है। 30 डिग्री बराबर tan इनवर्स x, तो ये आ गया tan 30 डिग्री बराबर में x, इनवर्स इधर आ गया, तो x का मान क्या आ गया? tan 30 मतलब 1/√3। बात ही खत्म हो गई। इतना आसान क्वेश्चन है, क्या करवाओगे तुम इससे? ये तो डायरेक्ट होने वाला भैया, एक एक नंबर के क्वेश्चन है। cos sec इनवर्स x, cos sec इनवर्स x का मतलब है cos इनवर्स 1/x। फॉर्मूला 2.1 प्रश्नावली में करवाया है ये तो, कि sec इनवर्स x जो है cos इनवर्स में बदल सकता है, 1/x करना है बस। तो cos इनवर्स से cos कट जाएगा, 1/x इसका आंसर आ जाएगा। एक नंबर लाया कि छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं एकदम। ये वाला भी एकदम बच्चे वाला क्वेश्चन है, हर बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये बुक का ही है, लेकिन सारे बोर्ड में आता ही है। π/3 शायद आंसर है इसका, जहां तक मेरे को याद है। सी या डी में से कोई आंसर आएगा, मेरे को याद भी है इसका आंसर। tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3, ये तो π/3 होता ही है माइनस में। देखो sec इनवर्स का फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला आपको याद होगा मेरे ख्याल में। sec इनवर्स का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को क्या बताया था? माइनस के साथ अगर sec आ जाए तो पाई माइनस sec इनवर्स x होता है वो 245 नंबर, आपको याद होगा मैंने जब पढ़ाया था तो ऐसे याद करवाया था। 245 के हिसाब से ये पाई माइनस खुलता है, फिर प्लस में हो जाएगा। तो अब ये आ जाएगा π/3,
माइनस का पाई और माइनस माइनस प्लस, और सेक इनवर्स जो 2 है वो π/3 के ही बराबर होता है। तो रिजल्ट आ रहा है इसका 2π/3 माइनस π/3, माइनस का π/3 आएगा, सॉरी गलत ध्यान रह गया मेरे को, बी आंसर आ रहा है इसका। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर है। होपफुली सबको समझ में आ रहा होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, रिपीट रिपीट करवा रखे हैं मैंने यार। मैं क्या दूसरे बोर्ड्स में भी आप लोगों को सेम क्वेश्चन करवा चुका हूं, तो मेरे को बोरियत फील होती है। फिर मैंने कहा क्या करवाऊं बार बार सेम क्वेश्चंस को, पता नहीं बच्चे पढ़ते क्यों नहीं है। वहां पढ़ लो भाई जिनको पढ़ना है, यहां पढ़ना जरूरी है क्या अलग से? सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, कर लेना इसको होमवर्क में। देखो दो दो बार 2020 में भी सेम आया, 23 में भी सेम आया, और इसमें कॉट इनवर्स की जगह सेक इनवर्स कर दिया, तो 2021, 22, 23 में भी सेम आ रहा है। रिपीट क्वेश्चंस बहुत हैं। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो आपको एप्लीकेशन पे करवा रखे हैं ना, दे रखे हैं, उनको देख लो, फिर कोई टेंशन नहीं है। कॉट इनवर्स माइनस का 1/√3 पाई माइनस होकर के होता है कॉट का, तो पाई माइनस ये होता है π/6, नो सॉरी π/3, 2π/3 आंसर आएगा, सी ऑप्शन आएगा इसका, तो ऑप्शन सी आ जाएगा। डायरेक्ट ही हो रहा है, तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही। नेक्स्ट है अब ये इस बुढ़ापे में क्या सॉल्व करवाओगे तुम मेरे से? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र लगा देना। tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये सूत्र होता है। सॉल्व कर लेना इसको, आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट सूत्र है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, कुछ करना ही नहीं था इसमें। ये करने लायक जरूर क्वेश्चन है, हालांकि बुक का है, ज्यादा कुछ ऐसा बात नहीं है, लेकिन हाँ मैं करवा देता हूं ताकि आपका रिवीजन हो जाए, प्रॉपर करवा देता हूं। ये कह रहा है tan इनवर्स ये प्लस tan इनवर्स ये बराबर π/4 है, तो x का मान बता दो साहब, सीधी सी बात ये है। तो वही फॉर्मूला तो वही लगेगा, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, फॉर्मूला अभी भी वही है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अपॉन 1 माइनस tan इनवर्स x y लगेगा। लेकिन मैं प्रॉपर उसको लिख देता हूं, अलग से कर देता हूं। सॉरी, देखिए यहां पर नया पेज ले लेते हैं। कौन सा नंबर क्वेश्चन है? प्रश्नावली 2 का छठा क्वेश्चन है। लिख देता हूं मैं एक बार कि भाई प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, tan इनवर्स के अंदर x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस में tan इनवर्स के अंदर x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 जो है वो π/4 के इक्वल है। इतना क्वेश्चन में दे रखा है, x माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 π/4 के इक्वल दे रखा है। फॉर्मूला लगाइए आप। फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें? फॉर्मूला इसमें लगेगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, जो कि इक्वल आएगा π/4 के। tan इनवर्स को आप उधर भेज दीजिए और इसको सेटल कर लीजिए। इसको सॉल्व करने का मतलब है ये इधर और ये इधर मल्टीप्लाई होएगा, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 गुणा एक्स प्लस 2 प्लस में ये इधर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन में x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइड में ये इधर मल्टीप्लाई x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस में x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइड में x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 2। तो देखो ये एलसीएम तो कट ही रहा है, देखो साफ साफ बात है, ये तो पूरा कट रहा है। जो बच रहा है उसको लेते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। ये इक्वल में π/4 ही है, बल्कि tan इनवर्स उधर ले जाओगे तो tan π/4 ही बन जाएगा। tan π/4 बन जाएगा। tan π/4 की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, तो इसको थोड़ा सा अपन एक लाइन यहाँ भी आ जाएगी मुझे लगता है। देखो ऊपर तो बन रहा है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 1x माइनस का 2 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस में 1x और माइनस का 2 बटे में ये दोनों हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4 और फिर माइनस ये एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और इक्वल में tan π/4 की वैल्यू 1 के इक्वल है। ठीक है, इसमें से कुछ कट रहा है तो काट लो, जो बच रहा है वो बचा लो। माइनस का 2x प्लस के 2x से जाएगा, माइनस x प्लस x से जाएगा,
बाकी सब बच जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x², और -2 -2 माइनस का 4 है, बटे में जो है उसको थोड़ा खोल लो, x² -4 माइनस x² + 1 बराबर में 1 चल रहा है। इस माइनस को भी खोल लिया अपन ने। बड़ा सिंपल है क्वेश्चन, तो कैलकुलेशन में ज़्यादा भी मुश्किल नहीं है। x² से x² कट गया, माइनस का 3 नीचे है, इक्वल में 1 चल रहा है। 2x² -4 बराबर -3, 2x² बराबर 4 -3। अब x निकालना है, कर लेना इसको। इजी क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है, इसको आगे सॉल्व कर लेना। फॉर्मूला लगाना था, मोटी मोटी बात यह है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला जो है बहुत कॉमन सा फॉर्मूला है, ऐसे कुछ इसमें बात नहीं है विशेष जो सिखाने जैसी हो, बहुत कॉमन सा फॉर्मूला है। अगर सेकंड चैप्टर आप पढ़ रहे हो और ये फॉर्मूला नहीं पढ़ रहे हो तो फिर क्या ही पढ़ रहे हो हैं। चलिए आगे बढ़ें। छठे क्वेश्चन के बाद में नेक्स्ट 7th वाला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या है, शुरू करते हैं एक बार उसको। अच्छा ये 7th ही था, सॉरी मैं छठा लगा दिया इसको, ये 7वां ही था, छठा नहीं है ये, 7वां ही क्वेश्चन है ये। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 7वां हो गया, 8वां देख लेते हैं। हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बुक का ही है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। tan इनवर्स 1 + x का अंडर रूट 5 नंबर में आया हुआ है, 2020 में भी, 2022 में भी, 24 में भी आ जाएगा। 20 22 24 सही चल रहा है ये सिस्टम है। चलो tan इनवर्स 1 + x का अंडर रूट -1 - x का अंडर रूट अपॉन में ये जो भी तामझाम है ये इक्वल लेके आना है π/4 -1/2 cos इनवर्स x के। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको याद हो x में कुछ ट्रिग्नोमेट्री में अज्यूम करना पड़ता है, ऐसी कोई वैल्यू जिससे कुछ ना कुछ यहां फॉर्मूला बन रहा हो। अब 1+ और 1- दोनों को एक साथ सॉल्व कर सकता है cos, केवल cos, और कोई नहीं सॉल्व कर सकता। तो cos में कुछ यहां पर अज्यूम करना पड़ेगा। मैं यहां पर स्टार्ट करता हूं, इधर सॉल्व कर लेते हैं इसको प्रॉपर। अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि 8वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है tan इनवर्स के अंदर पहले अंडर रूट में 1 + x, फिर माइनस में 1 - x, अंडर रूट में है 1 + x, 1 - x का अंडर रूट भी है, डिवाइड में 1 + x का अंडर रूट, और प्लस में 1 - x का अंडर रूट, वो है इक्वल में अपने π/4 माइनस ये लेके आना है। तो मैं यहीं से शुरू कर दूं क्या, यहीं से शुरू कर लेते हैं ना अपन, तो लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे और क्या, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। इसमें x को कुछ अज्यूम करना है अपने को। क्या अज्यूम किया जाए, x को आप अज्यूम करो cos 2 थीटा, क्योंकि cos थीटा भी कर सकते हो, cos 2 थीटा भी कर सकते हो। cos 2 थीटा से थोड़ी सी कैलकुलेशन कम नजर आएगी आपको, बेटर लगेगा, इसलिए मैं cos 2 थीटा ले रहा हूं, क्योंकि 1 + cos 2 थीटा का भी सूत्र है, 1 - cos 2 थीटा का भी सूत्र होता है अपने पास में, और किसी का नहीं होता, केवल cos है जो यहां पर फिट हो सकता है। और आंसर में भी cos में ही लेके आना है, वैसे भी हो जाएगा सेटल एकदम। तो यहां लिखोगे 1 + cos 2 थीटा अंडर रूट में 1 - cos 2 थीटा अंडर रूट में 1 + cos 2 थीटा अंडर रूट में 1 - cos 2 थीटा अंडर रूट में, और ये हम लोग देख लेते हैं tan इनवर्स 1 + cos 2 थीटा है 2 cos² थीटा, 2 sin² थीटा होता है ये, नीचे आएगा 2 cos² थीटा और 2 sin² थीटा। ठीक है, यहां इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, तो tan इनवर्स ये हो जाएगा अंडर रूट 2 cos थीटा माइनस अंडर रूट 2 sin थीटा बटे में अंडर रूट 2 cos थीटा प्लस में अंडर रूट 2 sin थीटा, और ये √2 कॉमन ले लीजिए आप लोग, ऊपर से √2 कॉमन आएगा तो ये बन जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा बटे में √2 यहां पर cos थीटा प्लस sin थीटा। √2 से √2 कट जाएगा अपने पास में, इसको थोड़ा यहां ले लेते हैं, या मैं ऐसा करता हूं ना, ये जो अज्यूम किया है ये ऊपर ही ले लो। ठीक है, अब यहां आराम से देख लेते हैं जो भी है। √2 से √2 तो कट जाएगा, बचेगा क्या है, यहां बचेगा tan इनवर्स के साथ में
कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा। अब ये भी एक फॉर्मेट है, अगर आपको याद हो तो ये बहुत क्वेश्चंस में है, 4-5 क्वेश्चंस कम से कम ऐसे करवाए हैं मैंने जिसमें ये फॉर्मेट बनता है, जिसमें हम ऊपर नीचे दोनों कॉस से डिवाइड लगाते हैं और tan के फॉर्मेट में बदलते हैं उसको। मैं करके दिखाता हूं और आपको आइडिया लग जाएगा अच्छे से उसमें। तो ये बनेगा हमारे पास tan इनवर्स, और कॉस से मैं ऊपर और नीचे डिवाइड लगा देता हूं, तो कॉस थीटा माइनस, हर जगह कॉस से डिवाइड लगाऊंगा मैं, एक बार लिख देता हूं पहले कि ऊपर भी मैंने कॉस से डिवाइड लगा दिया, नीचे भी मैंने कॉस से डिवाइड लगा दिया, और ये बन जाएगा tan इनवर्स के अंदर कॉस बटे कॉस 1 साइन बटे कॉस 10, कॉस बटे कॉस 1 साइन बटे कॉस 10। ये हो जाएगा tan इनवर्स। अब देखो 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा है, 1 को आप लिख सकते हो tan पाई बाई 4, tan थीटा अपना चल रहा है, अपॉन 1 प्लस tan थीटा तो चल ही रहा है, साथ में इसके tan पाई बाई 4 भी लिख दो। तो ये हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि tan पाई बाई 4 तो कहीं भी लगाओ ना, tan पाई बाई 4 1 होता है, इसके साथ भी 1 है, इधर भी 1 है, जहां जहां इन दोनों जगह मैंने tan पाई बाई 4 लिख दिया अपनी मर्जी से, यहाँ वाले 1 को भी लिख दिया, tan थीटा के साथ में 1 तो सबके साथ में है उसके साथ भी लिख दिया। अब एक फॉर्मेट बन गया, फॉर्मेट बन गया tan पाई बाई 4 माइनस थीटा का, tan पाई बाई 4 माइनस थीटा है ये एज ए फॉर्मूला। अगर आप देखो तो tan इनवर्स से tan कटेगा, आंसर आएगा पाई बाई 4 माइनस थीटा। तो ये बन जाएगा पाई बाई 4 माइनस थीटा की वैल्यू यहां से ले लो, यहां बेसिकली 2 थीटा की वैल्यू आ रही है कॉस इनवर्स x के बराबर, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/2 कॉस इनवर्स x के बराबर, जो कि हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल है। बस खत्म, बात समाप्त हो गया है। ऐसे करना था क्वेश्चन सॉल्व। देख लो आराम से, थोड़ा सा गर्मी अब हो गई है, दिन का टाइम हो गया है, जैकेट हटानी पड़ेगी, उस समय थोड़ा ठंड का माहौल हो रहा था बारिश का जैसा, हटा लेते हैं इस जैकेट को। यहाँ तक देख लो आप फटाफट से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ जी ठीक है, कोई समस्या? इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, कुछ x की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चंस हैं, कुछ इस तरह के सिद्ध करने वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं, है ना। तो यही टाइप के वैरायटी के क्वेश्चंस इस चैप्टर में ज़्यादा बनते हैं, और कोई विशेष ऊपर नीचे वाली बात नहीं है, लगभग ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाँ जी ये देखिए, यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z जो है वो पाई के बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि x प्लस वाई प्लस जेड जो है x वाई जेड के बराबर आएगा। कर लेते हैं, कोई खास दिक्कत नहीं है इसमें तो मेरे ख्याल में। दो तरीके से हो सकता है वैसे ये क्वेश्चन, चलो देखते हैं, नवा क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने करवा रखा है ये आपको, अब आप लोगों को याद नहीं रहता ना, क्योंकि tan इनवर्स z जो है वो पाई के बराबर दे रखा है हमारे को। यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, एक फॉर्मूला तो ये तीनों का भी होता है, लेकिन वो शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ, तो एक काम करो, इस z वाले को उस तरफ ले जाओ, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स z, ये हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। यहां फॉर्मूला लगाइए आप, ये है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और अगर इसकी बात करें तो ये तो ऐसे ही रहेगा, पाई माइनस tan इनवर्स z ही रहेगा। इस tan इनवर्स को उस तरफ ले जाओ आप, तो ये हमारे पास बनेगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो एज इट इज चल रहा है, ये tan इनवर्स इधर जाएगा, तो ये बन जाएगा tan पाई माइनस tan इनवर्स z, और ये हो जाएगा अपने पास x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू tan
पाई माइनस थीटा। tan पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस का tan थीटा होता है, माइनस बार और tan थीटा आ गया। tan इनवर्स से tan काट लो, क्या बन रहा है? इधर कर लेते हैं ना आराम से, जाके कमी थोड़ी है अपने पास। ये बन रहा है हमारे पास x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स से tan कटेगा, माइनस का z बचेगा, ये बनेगा हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस का z गुणा 1 माइनस एक्स वाई, और ये आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस का z माइनस का z प्लस का एक्स वाई जेड, एक तरफ ले लो माइनस जेड को, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड हमारे पास आ जाएगा। ये फाइनल आंसर हमारा आ रहा है। ठीक है यहां तक, और यही साबित करना था, आराम से हो गया क्वेश्चन, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। बस लगभग इसी फॉर्मेट के क्वेश्चन है बच्चों सारे के सारे, और भी जो भी करोगे सब इसी फॉर्मेट के क्वेश्चन है, कुछ ऐसा नहीं मिलेगा अलग सा। अब लगभग यही फॉर्मेट चलता है इस चैप्टर में। नया बोर्ड नहीं है बेटा, ये पुराना वाला है, कृष्णा किशन कृष्णा नहीं किशन है। सर चैप्टर 6 के 6.5 के बड़े वाले क्वेश्चन का वन शॉट अब खुद ही कर लो, वन शॉट क्या कराऊं उसको मैं, 2-3 लेक्चर में तो करवाया ही है मैंने, उसी को मर्ज करके देख लो खुद ही। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हो गए मेरे ख्याल से लगभग इसी फॉर्मेट के क्वेश्चंस आपको लगभग देखने को मिलेंगे, या तो इसमें x की वैल्यू कुछ रखने वाले आएंगे, या इस तरह से सिद्ध करने वाले आएंगे, या ऊपर जो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन किए अपन ने ये वाला आएगा, या छोटे मोटे क्वेश्चन तो ऊपर अपन ने देखे थे, उसी फॉर्मेट के क्वेश्चन ज्यादातर देखने को आपको मिलेंगे। मैं थर्ड चैप्टर शुरू कर रहा हूं, थर्ड वाले चैप्टर देखिए ध्यान से कि थर्ड में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ये सब प्रीवियस ईयर्स के 2-3 साल के तो मैं करवा ही रहा हूं आपको, 2-3 साल के तो सारे कवर हो ही रहे हैं, पूरे 5 साल के होना हो 2-3 साल के पूरे कवर हो रहे हैं, टेंशन मतलब आप, तो हर वैरायटी का क्वेश्चन अपना हो जाएगा, चिंता वाली बात ही नहीं है। अब प्रश्नावली 3 पर आते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन के साथ शुरुआत हो रही है, देख लो आप खुद ही निकाल दोगे मेरे ख्याल से, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, तो बुक का ही क्वेश्चन है, बुक में 3.1 प्रश्नावली में ये क्वेश्चन दे रखा है, मेरे को याद है अच्छे से, क्वेश्चन नंबर याद नहीं आ रहा, बस क्वेश्चन तो सेम दे रखा है। देखिए यदि x प्लस जेड और ये है y प्लस जेड और ये है, ये इक्वल है इसके, तो x y z का मान निकालना है। देखो जब भी समान आव्यूह दे रखे होते हैं, पहला वाला 5 के बराबर, y प्लस जेड 7 के बराबर हो जाएगा, और x प्लस वाई प्लस जेड 9 के बराबर हो जाएगा। इतना काम करते ही 3 समीकरण बनते ही तीनों की वैल्यूज आराम से निकल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। कर लोगे क्या? चैट में फटाफट से यस नो लिख दो मुझे, ताकि मुझे क्लियर हो जाए और मैं आगे बढ़ जाऊं। और जिस बच्चे ने अभी तक लाइक नहीं किया है, बेशर्मो कर दो लाइक, वैसे ही तुम्हारा तो सारी क्लासेस खत्म होने वाली है, उसके बाद दिखाई दोगे नहीं तुम लोग, एग्जाम के बाद में गायब हो जाओगे। लाइक तो करके जाओ कम से कम। बाकी मैं जरूर मिस करूंगा यार आप लोगों को, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बच्चे अगर पुराने बच्चे जाते हैं तो बड़ा मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है हर बार, लेकिन यही दस्तूर है जीवन का, परिवर्तन संसार का नियम है, क्या करें। नहीं सर डाउनलोड कैसे करेंगे, किसको डाउनलोड करना है वीडियो को? वीडियो तो बहुत बड़ा है यार, डाउनलोड करने में तो बहुत आपका नेट जाएगा, आज का वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा ना। शिवम ने तो आंसर भी दे दिया, चलो आगे बढ़ते हैं, आसान क्वेश्चन है, खैर ये वाला भी आसान है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में इसने कहा कि ए दे रखा है, बी दे रखा है, 2a प्लस 3x, कैपिटल एक्स ले लो इसको, 3x, x एक मैट्रिक्स है, तो आव्यूह x निकालना है। इसमें क्या ही करने की बात है, a का मान ये उठा करके इस समीकरण में यहां रख दो, उसको 2 से गुणा करना होगा, b का मान उठा करके यहां रख दो, उसको 5 से गुणा करना पड़ेगा, फिर इस पूरे तामझाम को उधर ले आएंगे, 5b में से 2a माइनस हो जाएगा, जो भी एक आव्यूह बनेगा उसमें से 3 डिवाइड में लगा देना, x आ जाएगा। हो जाएगा क्या? एकदम आसान है यार, कर लो प्लीज, बता दो मुझे भी होगा कि नहीं होगा, होगा नहीं होगा? चलो कुछ बच्चे पूछ रहे हैं अब तक कहाँ थे,
बेटा बहुत सारी चीज़ें हो गई थी पिछले 1-1.5 हफ्ते में, जिस कारण से मैं क्लास नहीं ले पाया आप लोगों की। वैसे कुछ लेने लायक था भी नहीं, सारा तो वन शॉट रिवीजन करवा दिया। कितनी बार रिवाइज करवाएं भाई, खुद से भी तो कुछ करोगे तुम लोग, क्या खुद से कुछ नहीं करना चाहते? सब करवा दो बस, फिर 12वीं बाद क्या करोगे जब खुद से कुछ करना ही नहीं चाहते तो खुद से भी करो थोड़ा। मैं तो वैसे करवाता ही, किसी कारणवश मैं नहीं करवा पाया। देखो ये भी सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं। पहला वाला इसके बराबर करेंगे, ये वाला इसके बराबर करेंगे, एक्स और वाई का मान आ जाएगा, 2 समीकरणें बन जाएगी। हैंग मत हो यार, आज मत हो हैंग प्लीज। 2x माइनस वाई जो है 1 के बराबर, समीकरण नंबर 1 है ये, और x प्लस 2y जो है वो 3 के बराबर, समीकरण नंबर 2 है। इन दोनों समीकरणों को हल कर लेना, x और y के मान आ जाएंगे। कोई मुश्किल काम नहीं, एकदम फर्जी लल्लू बंजू क्वेश्चन है। एक एक नंबर लायक क्वेश्चन ही है, एक एक नंबर में ही आ रखा है। 2023 वाला एक और क्वेश्चन देखो, a दे रखा है, बोला है a प्लस ए डैश, ये सब बुक के क्वेश्चन है। a प्लस ए डैश बराबर आई है तो अल्फा का मान बताना है। a प्लस ए डैश बराबर आई, इसको उधर कर लेता हूं मैं, जगह वैसे हैंग हो रहा है बहुत ज़्यादा यार, ये वाला नहीं हैंग होगा, ये सही चलेगा। कौन सा क्वेश्चन? नंबर चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए आप। चौथे नंबर क्वेश्चन में a आव्यूह हमारे को दे रखा है, कॉस एल्फा माइनस का साइन एल्फा, साइन एल्फा और कॉस एल्फा, आई थिंक यही होना चाहिए आव्यूह, कॉस माइनस साइन, साइन कॉस एल। हाँ, a प्लस ए डैश बराबर आई दे रखा है। हमारे को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि a प्लस ए डैश बराबर में क्या है? आई। a का मतलब ये कॉस एल्फा माइनस का साइन एल्फा, साइन एल्फा और कॉस एल्फा, और a डैश का मतलब है, a डैश का मतलब है ये जो पंक्ति है स्तंभ बन जाए, ये जो पंक्ति है स्तंभ बन जाए, इक्वल में आई, आई का मतलब है 1001, बस खत्म। कॉस कॉस मिलकर के 2 कॉस, ये रिपीट हो गया, ये हर बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। माइनस प्लस 0, कॉस साइन और ये 0, ये हर बोर्ड में आया हुआ है, एमपी में भी करवाया था अभी मैंने ये। बस 2 कॉस एल्फा को 1 के इक्वल कर दो तो कॉस एल्फा की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, जिससे एल्फा का मान आ जाएगा π/3। बस यही आंसर है, π/3 आंसर है। बस ऐसे करना है जैसे बताया आपको, देख लो इसको, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं है जो ना समझ में आए आप लोगों को, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये भी बुक का क्वेश्चन है वैसे, विविध उदाहरण का क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, 5 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है। ऐसा ही एक और विविध प्रश्नावली में प्रश्न दे रखा है, ये कह रहा है मान लीजिए कि ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, तो एक ऐसा आव्यूह डी ज्ञात कीजिए कि सी डी माइनस ए बी बराबर 0 हो। अगर तीनों वर्ग आव्यूह हैं 2/2 का है, तो वैसे तो डी भी 2/2 का ही बनेगा, और हमें इसको प्रॉपर करना है तो कैसे करेंगे, मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं, ये तो है ए, है ना, बी आपके पास आएगा 5 2 7 4, 5 2 7 4। ये जो पीडीएफ है जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये सारी आपको एप्लीकेशन टेलीग्राम चैनल पे फ्री मिल जाएगी, अभी क्लास खत्म होने के बाद में ये सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी, चिंता मत करना। ए दे दिया, बी दे दिया, सी भी दे दिया क्वेश्चन में, 2 5 3 8, 2 5 3 8। हमें बोला गया है कि सी डी माइनस ए बी जो है, देखो आप, सी डी माइनस ए बी 0 के बराबर है, तो हम डी आव्यूह निकालना चाह रहे हैं। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सी डी माइनस ए बी जो है वो 0 आव्यूह के बराबर है, इसका मतलब सी गुणा डी बराबर ए गुणा बी होगा। डी आव्यूह हम अज्यूम करेंगे 2 5 3 8, वैसे तो प्रॉपर अज्यूम करने का एक तरीका है सिस्टमेटिक, लेकिन जब सब वर्ग आव्यूह है तो उसी तरह का एक और वर्ग आव्यूह ये बन जाएगा। सब 2/2 के वर्ग आव्यूह है तो ये भी 2/2 का ही आएगा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है उस केस में। इसको ए बी सी डी नाम दे देते हैं अपन, आव्यूह डी को। कैपिटल ए वाला ये रहा 2 -1 3 4, और कैपिटल बी वाला ये रहा 5 2 7 4। कर लो जरा, मल्टीप्लाई कर लो इनको, मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे होगा मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा हमारे पास
2a प्लस में 5c 2b प्लस में 5d 3a प्लस में 8c और 3b प्लस में 8d बराबर में सेम इधर 2 पंजे 10 नहीं पूरा ही करो ना, 2 पंजे 10 और -7 3 आ जाएगा, 2 दूनी 4 -4 0 आएगा, 3 पंजे 15 और 7 चौक 28, 15 और 28 कितना 43, 43 ये आ जाएगा, और 3 दूनी 6 और 4 चौक 16, 16 और 6 22, 22 ये आ जाएगा। अब कंपेयर कर लो और उससे अपने जो भी बन रहे हैं समीकरण वो बना दो। तो 4 समीकरण यहाँ से बनेंगे, उन चारों को हल करके आंसर निकलेगा। मैं इधर बना देता हूँ। पहले तो 2a प्लस में 5c इज इक्वल टू 3 के इक्वल है। 2b पहले तो यही बना लो ना, 3a प्लस 8c 43 के इक्वल है। 3a प्लस 8c जो है वो 43 के इक्वल है। उदाहरण है विविध का, करवा रखा है मैंने। 2b प्लस 5d जो है 2b प्लस 5d 0 के इक्वल है। और लास्ट 3b प्लस 8d 3b प्लस 8d जो है 22 के इक्वल है। इक्वेशन नंबर 4 आ गया है। इन चारों को सॉल्व कर लो आराम से, a b c d सब आ जाएंगे। शुरू के 2 समीकरणों को हल करोगे a और c आ जाएगा, लास्ट के 2 को हल करोगे तो b और d प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे इसको? बताओ फटाफट से चैट में लिख करके, हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा आप लोगों से। 10th की क्लास, अरे पढ़ लो यार खुद से, कितना ही बचा है 10th में, अब थोड़ा खुद से भी तो पढ़ो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5वां क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है एक वर्ग आव्यूह इस प्रकार, ये भी विविध का आखिरी क्वेश्चन है, ये विविध प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, यही करा देता हूं मैं। इसने बोला है a एक वर्ग आव्यूह है और इस तरह का है कि a का स्क्वायर जो है a के ही बराबर आ रहा है। तो हमें i प्लस a की घात 3 माइनस 7a किसके बराबर होगा ये बताना है। मेरे ख्याल से तो ये थर्ड ऑप्शन आएगा शायद, या फर्स्ट आएगा, जितना मुझे याद आ रहा है फर्स्ट या थर्ड में से है। कर लेते हैं एक बार। i प्लस a का क्यूब एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर वाई। कितना हैंग होगा यार, उधर ही कर देता हूं मैं, इधर कर लो इससे बढ़िया। तो a स्क्वायर a दे रखा है, i प्लस a का क्यूब माइनस 7a, i प्लस a का क्यूब माइनस 7a है ना, ये छठा क्वेश्चन है। और इसमें a स्क्वायर इज इक्वल टू a के बराबर है, ये दिया हुआ है, इसका मान निकालना है। कर लो, होल क्यूब खोल लो, एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर वाई प्लस में 3x वाई स्क्वायर माइनस में 7a चल रहा है। अब देखो ध्यान से, i की कितनी भी घात करो i ही आती है। a की घात 3 को a की घात 2 गुणा a की घात 1 लिख लो, i की कितनी भी घात करो i ही आएगा, है ना। a स्क्वायर को आप फर्स्ट वाली इक्वेशन से a लिख लो, माइनस में 7a चल रहा है। ये i तो चल ही रहा है, इसको तो छेड़ने की आवश्यकता है ही नहीं अपने को। a स्क्वायर को आप a लिख लोगे, a को a से ही गुणा करोगे, i को a से गुणा करेंगे तो a आ जाएगा, फिर से i को a से गुणा करेंगे तो a आ जाएगा, और ये बन जाएगा i प्लस a स्क्वायर प्लस में 3a 6a में से 7a जाएगा तो केवल a बचेगा। यहाँ बचा i प्लस a स्क्वायर की वैल्यू फिर से a रखोगे, a माइनस a कट के खत्म। ये MP में भी आया हुआ है, कल ही करवाया है, कल परसों में ही मैंने। आई आंसर है इसका, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अरे सॉरी, फर्स्ट क्या, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। सिंपल क्वेश्चंस हैं यार, मजा ही नहीं आ रहा करवाने में, इच्छा नहीं होती ऐसे फर्जी क्वेश्चन करवाने की मेरी। 7वां देखो, आव्यूह ए बी ज्ञात कीजिए। जब ए और बी दे रखे हैं, मल्टीप्लाई करना है, मैं नहीं करा रहा है फर्जी क्वेश्चन, 1 नंबर लायक। ए डैश गुणा ए बराबर आई, ये भी फर्जी क्वेश्चन है एकदम। अभी ए प्लस ए डैश वाला तो किया ही है, अब ए डैश गुणा ए वाला आ रहा है, सेम क्वेश्चन है लगभग लगभग।
नवा क्वेश्चन है सममित और विषम सममित आव्यूहों को परिभाषित कीजिए। सममित आव्यूह आपको पता होंगे किसको बोलते हैं। सममित आव्यूह होते हैं जिसमें a डैश बराबर a हो जाए। विषम सममित होते हैं जिसमें a डैश बराबर जो है माइनस का a आ जाए। तो ये है सममित और विषम सममित की डेफिनेशन। यदि a और b सममित आव्यूह हों तो सिद्ध कीजिए कि ab माइनस बी ए विषम सममित आव्यूह है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। a और b सममित आव्यूह हैं, ये दिया हुआ है, मतलब a का डैश भी a के बराबर, b का डैश भी b के ही बराबर। सिंपल, ये सममित आव्यूह दे रखे हैं। हमें किसके बारे में पूछा गया है? हमें पूछा गया है इसके बारे में, ए बी माइनस बी ए के बारे में। तो जिसके भी बारे में पूछें आप तो उसका डैश निकाल लो शांति से, बस कि उसका डैश उसी के बराबर आ रहा है या उसके माइनस साइन के बराबर आ रहा है, उससे पता चल जाएगा कि ये सममित है या विषम सममित है। तो हम इसका अगर डैश निकालें तो ये आएगा ए बी का डैश अलग से और बी ए का डैश अलग से। तो ये बन जाएगा ए बी का डैश अगर अपन निकालते हैं तो ये बनता है बी डैश ए डैश माइनस ये बनता है ए डैश बी डैश। उल्टा होता है, इसके डैश दोगे तो उल्टा दोगे, पहले बी के दोगे फिर ए के दोगे, ए के दोगे फिर बी के दोगे। सिंपल फॉर्मूला है। तो समीकरण 1 और 2 का इस्तेमाल करके बी डैश की जगह तो बी रखेंगे, ए डैश की जगह ए रख देंगे। तो ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया ए, ये हो गया बी। आपको सेम दिख रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, ये ए बी माइनस बी ए है, ये बी ए माइनस ए बी है। माइनस कॉमन लेने के बाद जरूर सेम दिख जाएगा। और जैसे ही ये इसका डैश इसके माइनस के बराबर आ गया, आप कह दोगे कि ये विषम सममित आव्यूह है, साबित हो गया। इतना ही काम करना था इसमें। तो डेफिनेशन वगैरह देनी थी, फिर ये साबित करना था। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। अपने बुक में दे रखा है, बुक का ही क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है, नॉर्मल बुक का क्वेश्चन दे रखा है ये। ठीक है, फटाफट से इसको नोट डाउन करो। एनसीईआरटी से ही आता है मैक्सिमम क्वेश्चंस। तो आगे देखिए यार, ये फर्जी क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा। ए और बी दे रखा है, बी गुणा ए निकालना है। इतने फर्जी भी करवाओगे क्या? कहाँ गए आगे के क्वेश्चन? हैंग हो रहा है बहुत ज़्यादा। ए दे रखा है, बी दे रखा है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। फर्जी क्वेश्चन करवाने लायक नहीं है। ए दे रखा है तो सिद्ध करना है ए की घात 3 इसके बराबर आ जाएगी। ये भी करवाने लायक नहीं है, क्योंकि ए की घात 3 का मतलब है ए गुणा ए। पहले तो ए स्क्वायर निकालोगे, फिर ए स्क्वायर को फिर से ए से मल्टीप्लाई कर दोगे, आ जाएगा ये अपने आप। कॉस 3 थीटा और साइन 3 थीटा के बस फॉर्मुलेज आपको पता होने चाहिए, बाकी कुछ ऐसा है नहीं इसमें। 3 गुणा 3 ये एमपी बोर्ड में भी आया है यार, 512 आंसर है इसका। कितनी बार कराऊं मैं इस क्वेश्चन को? परेशान हो गया हूँ करा करा के, मेरे को बोरिंग लगने लग गई है एकदम। गणित ही बोरिंग हो गई, इतनी बार करा दी मैंने ये बोरिंग हो गया है मेरे लिए सब कुछ। अब ये क्वेश्चन जरूर एक बार करने लायक है। ये थोड़ा मिसप्रिंट लग रहा है मुझे, ए की घात 3 है शायद ये। मैं हिंट देता हूँ कैसे करना है, बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी है। ये ए की घात 3 है यहाँ पर। देखिए कैसे होगा ये। ए दे रखा है, हमें सिद्ध करना है कि ए की घात 3 ये अलग से निकाला जाएगा। पहले तो आपको ए पता है, ए से आप ए स्क्वायर निकाल लो, ए को ए से ही गुणा करके ए स्क्वायर भी आ जाएगा। फिर ए स्क्वायर को फिर से ए से गुणा करोगे, ए की घात 3 आ जाएगा। फिर सब कुछ इस समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड में रख दो, और कुछ नहीं करना। इधर लेफ्ट साइड में जैसे ही आप रखोगे, जैसे ही आप इधर लेफ्ट साइड में रखोगे, यहां रखोगे, यहां रखोगे, यहां रखोगे, आई का मान वही तत्समक आव्यूह 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये सब तामझाम जैसे ही आप यहां रखोगे, आराम से कट पिट करके लास्ट में 0 0 0 0 0 0 सब 0 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में 4 मार्क्स में आया हुआ है। 22 तारीख 2022 इसलिए लिखा है 2 बार, क्योंकि अलग अलग आपके पेपर्स होते हैं ना, अलग अलग पारी वाले, उस तरह से। 15वां भी फर्जी है। ए डैश दे रखा है, बी दे रखा है, ए माइनस बी का डैश ए डैश माइनस बी डैश के बराबर आएगा। ए डैश दे रखा है, उससे ए भी निकल जाएगा। बी दे रखा है, उससे बी डैश भी निकल जाएगा। फिर तो क्या है, लेफ्ट साइड अलग से सॉल्व कर लो, राइट साइड अलग से सॉल्व कर लो। ये बहुत आसान चैप्टर है, इसलिए ज़्यादा मेरा कराने की इच्छा भी नहीं कर रही इसको, बहुत ज़्यादा ईजी है ये। बुक का क्वेश्चन है, विविध प्रश्नावली का।
ये 8 नंबर में कहाँ से आ गया, कुछ मिसप्रिंट हो गया है, 8 नंबर में नहीं होगा ये, 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन है यार, 8 नंबर में कहाँ से आ जाएगा ये। मेरा मोबाइल भी हैंग होता है आजकल, पूरे पता सिस्टम ही ऊपर नीचे हो रखा है ज़िंदगी में, सब चीज़ें हैंग हो रही हैं, दिमाग नहीं हैंग हो जाए बस। चलो खैर जो भी है। अच्छा लाइक तो कर रहे हो कि नहीं, अपने मित्रों को शेयर कर दो यार। ये वाला क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं, 17वां करवाने लायक क्वेश्चन है, हालांकि इजी है लेकिन हाँ एक बार करने लायक लग रहा है मुझे, कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं शांति से। 17वां क्वेश्चन देखिए आप, 17वां क्वेश्चन है x -5 -1, x -5 -1, 0 1 0 2 0 2 1 1 0 2 0 2 1। अरे यार गलत बटन दब गया, हे भगवान ये तो बहुत लंबा जाएगा, दब जा दब जा, रुको भाई, हाँ शुक्र है जल्दी आ गया है तो हैंग नहीं हुआ। हाँ तीसरा वाला क्या है, कहाँ गया, ये रहा 203 203, क्या हो गया, चल जाना, हाँ 203 और x 4 1 बराबर 0, x 4 1 बराबर में 0 अवयव है, कर लो जरा मल्टीप्लाई कर लो एक बार इसको, मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले इन दोनों को करो आप, ये वाली लाइन इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये होगा x इंटू 1 -5 गुणा 0 -2, तो x -2 तो ये बन रहा है, ये इससे, फिर ये अगली वाली से 0 -10 0, फिर ये तीसरे वाले से 2x -5 -3 2x -8 हो जाएगा, और यहाँ x 4 1 आ जाएगा, इक्वल में 0 अवयव है, वो 0 अवयव को आप यूं ले लो क्योंकि 1/1 का बनेगा ये पूरा यूं मल्टीप्लाई, x -2 इंटू एक्स, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, माइनस का 40, 2x -8 यहां पर आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होकर के, इक्वल में ये भी एक अवयव बन गया, इक्वल में 0 अवयव, तो ये बन रहा है, ये O है, फिर अपन ने इसके अंदर 0 लगा दिया, 0 अवयव को O से लिखते हैं और उसको अवयव के रूप में लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं अपन, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये अंदर आ रहा है, अवयव का साइन हटा दो, अंदर वाला अवयव पूरा इसके बराबर हो जाएगा, x² माइनस का 2x माइनस का 40 प्लस में 2x माइनस का 8 बराबर में 0, -2x से +2x कट गया, x² बराबर 48 आ गया, x का मान आ रहा है प्लस माइनस अंडर रूट में 48, 48 को आप लिख सकते हो 16 से नहीं जाएगा क्या, 16 × 48 होता है ना, सही है, 16 का अंडर रूट हो जाएगा 4 ±4 अंडर रूट 3 इसका आंसर बनेगा। ठीक है, ये 17 का बन गया हमारा फाइनल आंसर, जो भी है इस तरह से हम लोग कर सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं, अगले चैप्टर पर आते हैं, अगला चैप्टर लेते हैं। इस चैप्टर में लगभग इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, लगभग तो सारे वैरायटी के क्वेश्चंस कवर हो ही गए हैं, ताकि एक बार मोटा मोटा तो आपका रिवाइज हो ही गया होगा ये चैप्टर। चौथा जो चैप्टर है ना, चौथे चैप्टर में अब जो सिलेबस बचा है, जो जिसमें दम था वो तो सिलेबस कट ही गया है, आपके सिलेबस से हटा दी गई ये चीज़ें। जो बचा है वो है 4.5 4.6, जिसमें बड़े क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, कोई रोक नहीं सकता है। चौथी प्रश्नावली की बात कर रहा हूं मैं, उसका एक बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें सब कवर हो जाए, एक ही क्वेश्चन में चैप्टर ही खत्म हो जाएगा आपका, इतना ही है, कुछ है ही नहीं उसमें। दूसरा फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल का है, और कुछ नहीं है उसमें। मैं एक बार लेता हूं 1-2 क्वेश्चन उसके, उस चैप्टर को एक बार देखते हैं। चौथा चैप्टर लेते हैं एक बार, ये अपना चौथा चैप्टर है, देखिए इसको। पहला क्वेश्चन ही करते हैं एक बार, ऐसा करते हैं, इसमें 4.5 भी कवर हो जाएगी, 4.5 तो पूरी हो ही जाएगी कवर, 4.6 भी एक तरीके से कवर हो जाएगी, क्योंकि ए इनवर्स ही निकालना होता है 4.6 में भी।
ये 2022 में भी आया हुआ है, 23 में भी आया हुआ है सेम क्वेश्चन, और ये सेम क्वेश्चन आगे भी आया हुआ है, एडजॉइंट ऑफ ए वगैरह आने ही है। अब सिलेबस में बचा ही ये है, बड़ा क्वेश्चन बनेगा ही यही, और क्या बन सकता है इसमें बड़ा क्वेश्चन, इसी टाइप का बनेगा। या तो ऐसे समीकरण दे करके बनेगा, ये 4.6 का है, ये 4.5 का है, 4.5 या 4.6 में से ही बन सकता है, और बड़ा क्वेश्चन बनने की गुंजाइश ही नहीं है उसमें, और तो बनेगा कहां से। आपने ये 2 क्वेश्चन कर लिए, चैप्टर खत्म हो गया आपका, इतना ही है काम इसमें, ये 2 क्वेश्चन कर लो बस आप। ये तो अपना सिंपल सारणिक का मान पूछा है, इसमें तो फर्जी क्वेश्चन है तीसरा, तो वो तो आता ही है आप लोगों को मेरे ख्याल से। यार बैटरी डिस्चार्ज क्यों हो जाती है इतनी जल्दी। चलो मैं उधर लेता हूँ उसको, प्रॉपर सिस्टमेटिक करते हैं। चैप्टर नंबर 4 का पहला क्वेश्चन करेंगे, और लिखता हूँ मैं पहले यहाँ कि प्रश्नावली 4 शुरू हो गई भाई साहब, ऐसे थोड़ी हल्के मत ले लेना। प्रश्नावली 4, प्रश्नावली 4 का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है अपने पास a बराबर 133 143 134 ए तो ये रहा। सिद्ध करना है ये चीज, क्या सिद्ध करना है, ए गुणा एडजॉइंट ऑफ ए बराबर है ए का सारणिक गुणा आई। एक तो ये तो प्रूव करना है, ये चीज तो आपको प्रूव करनी है, और साथ में ए इनवर्स की वैल्यू भी निकाल के बतानी है। साथ में इसलिए हो जाएगी क्योंकि ए इनवर्स के लिए केवल एडजॉइंट ऑफ ए का मेन रोल रहता है और इसका मेन रोल रहता है, उससे ए इनवर्स बड़े आराम से निकल जाता है। तो अगर ये प्रूव हो गया तो ए इनवर्स तो आ ही जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। मेन काम क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना, सबसे बड़ा यही है, एडजॉइंट ऑफ ए का ही कहानी चलती है, मेन यही है, ये मान के चलो आप। तो अब हम लोग मेन एडजॉइंट ऑफ ए निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग खुद से सॉल्व करो, मैं 2 मिनट का आप लोगों को ब्रेक दे रहा हूं, मुझे वॉशरूम यूज लेने जाना पड़ेगा और कंट्रोल नहीं कर सकता मैं। 2 मिनट का ब्रेक लो, तब तक सॉल्व करो, तब तक इसे सॉल्व करो, ठीक है। 2 मिनट का ब्रेक ले, तब तक सॉल्व करो इसको।
हाँ भाई करें शुरू आगे का काम। इसको करवाता हूँ क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन पूरा करने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा इस चैप्टर में कंप्लीट हो जाएगा, कंफर्टेबल हो जाओगे आप। कितना उलझ रहा है यार ये तार। ब्रेक हुआ समाप्त, करते हैं पढ़ाई शुरू। देखिए कैसे करना होता है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आपको दो चीजें निकालनी पड़ेंगी। एक निकालना पड़ेगा आपको माइनर्स और एक निकालने पड़ेंगे कोफैक्टर्स, मतलब उपसारणिक और सहखंडज। ये दो चीजें निकालनी पड़ेंगी आपको। तो वो कैसे निकालें? देखो सबसे पहले आप निकालोगे M11। M11 निकालने का तरीका क्या होता है आपको पता ही होगा मेरे ख्याल से। इस पर यूं क्रॉस बनाते हैं, 4 चौको 16, 4 चौको 16 माइनस 3 तिया 9, 16 माइनस 9 कितना बन जाएगा? 4 चौको 16 माइनस 9 बनेगा ये 7 के बराबर। ऐसे ही M12 निकाल दो। M12 आएगा, इसको यूं बना लो, M12 आएगा आपके पास 4 एकम 4, 12 वाले पे क्रॉस बनाओ, 4 एकम 4 माइनस 3 एकम 3, 4 माइनस 3 मतलब 1 के बराबर। M13 आ जाएगा, इसको खिसका लो, M13 आ जाएगा 3 एकम 3 माइनस 4 एकम 4, आंसर आएगा -1। उसके बाद सेम इसको नीचे ले लो, इसको इधर ले लो और ये बनेगा 4 तिया 12 माइनस 3 तिया 9, आंसर आ जाएगा 3। इसके बाद 4 एकम 4 माइनस 3 एकम 3, M23 का मतलब है 3 एकम 3 माइनस 3 एकम 3, 0। ठीक है, ये तो हमारे 6 तो आ गए, बाकी के 3 और ले लेते हैं, इधर कर लेते हैं इसको आराम से। ये हो जाएगा M31, M32, M33, ये 3 वैल्यूज और आएंगी। देखो कैसे आएंगी। ये नीचे ले लिया हमने, ये इधर ले लिया, ये बनेगा 3 तिया 9 माइनस 4 तिया 12, आंसर आएगा -3। सेम ऐसे ही इसको खिसका लिया अपन ने, 3 एकम 3 माइनस 3 एकम 3, ये 0 आ गया। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो बता देना, मैं अभी देखूंगा थोड़ी देर में आप लोगों की चैट, फिर बता देना। 4 एकम 4 माइनस 3 एकम 3, आंसर आ जाएगा क्या? 1 के इक्वल। ठीक है यहाँ तक। तो ये M11 से लेकर के M33 तक अपन ने निकाल दिया है। इसके बाद अपन लोग आगे बढ़ते हैं और इस तरफ कोफैक्टर्स निकाल देता हूँ मैं। कोफैक्टर्स देखो कैसे निकलते हैं। एक सूत्र यहाँ पर लिखा जाएगा जिससे फिर अपन निकालेंगे। सूत्र बहुत सिंपल सा है। सूत्र है AIJ बराबर होता है -1 की पावर I प्लस J MIJ के। ये सूत्र हो करके कोफैक्टर्स निकलते हैं। A वाली जो वैल्यूज हैं वो निकलती हैं, तो मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले A11, फिर A12, फिर A13, A21, फिर A22, फिर A23, फिर A31, फिर A32, फिर A33। ये वैल्यू आएगी -1 की पावर, मैं डायरेक्ट लिख दूँ क्या? -1 छोड़ो, सीधा ही लिख लेता हूँ मैं। तो शुरू प्लस से होगा, शुरू होगा प्लस से। पहले तो M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये इस तरह से चलता है। सबकी वैल्यूज निकाली हुई है। M11 कितना है? 7 के बराबर। M12 है 1 के बराबर, तो माइनस बाहर है तो -1 बन जाएगा ये। M13 है -1। M21 है 3 के बराबर, तो ये -3 हो जाएगा। M22 है 1 के इक्वल। M23 है 0 के इक्वल। M31 है -3 के इक्वल। M32 है 0 के ही इक्वल। M33 है 1 के ही इक्वल। ये सारी वैल्यूज आ गई A11 से लेकर के A33 तक की। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आने के बाद में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और
एडजॉइंट ऑफ ए वाली मैट्रिक्स अब निकाल सकते हैं हम लोग। तो मैं नेक्स्ट वाले पेज पे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स लिख रहा हूं, जिसका फॉर्मूला होता है, याद रखना है सब बच्चों को, ध्यान रखना है, ये होता है अपने पास A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लेना है। इसका ट्रांसपोज का मतलब हो जाएगा, इसके ट्रांसपोज का मतलब है कि A11 A12 और A13 यहां आ जाएंगे, ये पंक्ति स्तंभ बन जाएगी, ये वाली पंक्ति भी स्तंभ बन जाएगी, A21 A22 और A23 हो जाएगा। सेम ऐसे ये वाली इधर हो जाएगी, A31 A32 और A33 आ जाएगी यहां पर। ये अब वैल्यूज यहां जमा दीजिए। A11 कहां गया, 7 - 1 -1, 7 - 1 -1, -3 1 0, -3 1 0, -3 0 1, -3 0 1, ठीक है। चलिए, तो ये हम लोग यहाँ पर एक लाइन डाल देते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया साहब, एक काम निपटा, जो बड़ा काम था एडजॉइंट ऑफ ए वाला। अपने आप में केवल एडजॉइंट ऑफ ए निकालने वाला क्वेश्चन भी आ जाता है, 4 नंबर में आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी फिलहाल इसको प्रूफ करना है कि ए को एडजॉइंट ऑफ ए से गुणा करने पर ये चीज आ रही है। तो ये चीज तो है ए का सारणिक गुणा आई, तो ए का सारणिक पहले निकाल के रख लेते हैं। ए का सारणिक निकालना आसान है, अगर अपन ने ये निकाल लिया है तो ए का सारणिक निकालना आसान है। इसका डायरेक्ट सूत्र है, एक मैं सूत्र आपको लिख के बताता हूं। ए के सारणिक का सूत्र होता है A11 इंटू कैपिटल A11, A12 इंटू कैपिटल A12 और A13 इंटू कैपिटल A13। डायरेक्ट सूत्र ही लगा दो ना, सारी वैल्यूज तो हैं ही अपने पास में। देखो A11 मतलब 133, ये तो 133 है, पहला 3 A11 A12 A13 की वैल्यूज ये रही, 7 - 1 -1, 7 - 1 -1, बस ये आ गया 7 - 3 मतलब 1 के बराबर। ए का सारणिक 1 है। अब आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो, जो सिद्ध करना है उसकी लेफ्ट साइड ले लो, वो है कैपिटल ए गुणा एडजॉइंट ऑफ ए सारणिक। कैपिटल ए है हमारे पास में 133 143 133 143 134 और एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए है ये 7 - 3 -3 -1 1 0 -1 0 1। कर लो जरा इसको सेटल, इसको करेंगे तो ये बनेगा, देखिए कैसे, वही सेम पैटर्न सेटल करने का। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इसी फॉर्मेट में करना है, मतलब सारा 7 एकम 7 -3 -3, ये हो जाएगा 1 के बराबर। वही ये लाइन इस वाले से -3 + 3 0 और ये वैसे ही 0 है, -3 0 + 3 फिर से 0 है, 7 -4 -3 0 आ जाएगा, माइनस का 3 और प्लस का 4 और ये 0 प्लस का 1 बन रहा है, माइनस का 3 0 और 3 0 ही आ जाएगा, 7 -3 और -4 मिलके फिर 0 हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 3 0 और 4 गुणा 0 तो 0 ही है, माइनस का 3 0 और प्लस का 4 प्लस का 1 आ जाएगा। ध्यान से देखो तो ये वैसे तो i के बराबर है, लेकिन आप a का सारणिक गुणा i भी ले सकते हो, क्योंकि a का सारणिक भी 1 ही है। तो ये हमारे राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, बड़े आराम से आ गया, मतलब कंफर्टेबली बराबर आ गया। तो ये है इतना बड़ा क्वेश्चन, इसलिए ये ज़्यादा मार्क्स में आता है, थोड़ा बड़ा ही है, छोटे क्वेश्चंस है ही नहीं इसमें। 4.5 और 4.6 में बड़े ही क्वेश्चंस बनते हैं सारे के सारे। छोटे होंगे तो वो इस तरह से होंगे कि जिसमें 2x2 की सारणी आ जाए, 2x2 की मैट्रिक्स आ जाए, बाकी तो बड़े ही जाते हैं, छोटे जाते नहीं हैं, है ना। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब इसमें एक छोटी सी चीज़ और निकालनी है, वो भी निकाल लेते हैं, ख़त्म करते हैं किस्सा। वो है ए इनवर्स की वैल्यू। ए इनवर्स की वैल्यू निकाल देते हैं और उसके बाद समाप्त, क्वेश्चन पूरा ख़त्म। ये हिल रहा है, 1 मिनट रुक जाओ, इसको सेटल कर दूँ मैं। हो जाए भाई, सही हो जाए यार,
क्या नाराजगी है? सर इसको पहले अपलोड कर दीजिएगा सर, मैं कहीं जा रही हूँ सर। अरे भाई कहीं मत जाओ, पढ़ लो थोड़ा। पहले अपलोड कर देना, अपलोड ही है तो इसको क्या अपलोड करूँगा मैं। चलो नेक्स्ट, अब इसको देख लेते हैं एक बार। ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, उसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला बड़ा दिलचस्प है, ध्यान से देख लो। ए इनवर्स है 1/a का डिटर्मिनेंट गुणा एडजॉइंट ऑफ ए। ए का सारणिक तो 1 होता है, एडजॉइंट ऑफ ए हमने अभी भी निकाला है, 7 - 3 - 3, 7 - 3 - 3, -1 1 0, -1 1 0, -1 0 1, -1 0 1, ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए है। बस 1 से गुणा होने से कोई फर्क पड़ा नहीं है, यही हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर यही है, बस ऐसे करना है। तो ए इनवर्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, इसका मतलब ए इनवर्स निकालने के लिए किस चीज की जरूरत है, दो चीजों की जरूरत है। एक तो एडजॉइंट ऑफ ए निकाल दो, ये लंबा पड़ता है और ए का सारणिक निकाल दो, इसमें इतना टाइम नहीं लगता। मेन है एडजॉइंट ऑफ ए, वो निकल गया तो काम हो गया, इतनी ही बात है। ठीक है, तो ये 3 पेज में समाप्त हुआ है क्वेश्चन। भाई इतना छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं था, अच्छा क्वेश्चन था देखा जाए तो, लल्लू पंजू नहीं कह सकते आप इस क्वेश्चन को। चलिए खैर जो भी है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ध्यान से कर लेना। ये आ जाएगा तो इससे फिर सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, एक क्वेश्चन में सारे आ गए। मैं बताता हूं कैसे सारे आ गए। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन कैसे करोगे सॉल्व, देखो ये भी सेम ही आ गया ना। चौथा क्वेश्चन ध्यान से देखो, ए मैट्रिक्स दे रखी है, सिद्ध करना है ए गुणा एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, ये सेम चीज अभी जो की, वही सिद्ध करने को क्वेश्चन आ गया वापस से। खैर आप तो ये सेकंड वाला देखो, मैं उधर कर देता हूं इसको। 2x + y - z बराबर 1। तीन एक्स - 2y + 3z बराबर में 8। 4x - 3y + 2z, ये 4 के बराबर है। 3 समीकरणें दे रखी हैं। जब भी आपको इस तरह से 3 समीकरणें दे दें, आप 3 आव्यूह निकालो। सबसे पहले आव्यूह ए क्या आएगा, एक्स वाई जेड के गुणांक ले लो, 2 1 - 1, इधर 3 - 2 3, इधर 4 - 3 2, ये है ए मैट्रिक्स। इसके बाद बी देखो आप 1 8 4, और एक एक्स मैट्रिक्स आप एक्स वाई जेड। हमेशा जो एक्स वाई जेड के गुणांक हैं उससे तो ए मैट्रिक्स बनेगी, इधर जो भी होगा उससे बी मैट्रिक्स बनेगी, और कैपिटल एक्स मैट्रिक्स हमेशा एक्स वाई जेड रहेगी ही रहेगी। जैसे ही आपने ये बनाया तो यहां सिंपल सी कहानी ये होती है कि कैपिटल एक्स मैट्रिक्स का फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इनटू में बी। मतलब आपको मोटा मोटा क्या काम करना है, मोटा मोटा आपको ए इनवर्स ही निकालना पड़ेगा, उसको फिर बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही ए इनवर्स निकाल लोगे और उसको बी से मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ए इनवर्स अभी अपन ने निकालना सीखा है, ए इनवर्स निकालने के लिए ये काम करना पड़ता है। ये अभी पिछले क्वेश्चन में ही किया है हमने, उसी तरह से इसमें करना है। ए इनवर्स को बस बी से मल्टीप्लाई करोगे, एक्स्ट्रा बस इतना सा स्टेप है, ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करने वाला, तुरंत कैपिटल एक्स का मान आ जाएगा और काम समाप्त हो जाएगा। बताओ कहीं भी मुश्किल लग रही है ये चीज? एकदम सिंपल चीज है। बताओ कहीं मुश्किल लग रही हो तो मुझे, एकदम आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई इसमें बड़ी दिक्कत वाली बात है ही नहीं, कहीं दिक्कत आने की गुंजाइश ही नहीं है। मतलब इसमें एकदम सिंपल है मामला, कहीं दिक्कत आएगी ही नहीं मेरे हिसाब से। तो बताओ कहीं भी दिक्कत आ रही है तो। ठीक है यहां तक? चलिए, सारणिक का मान 1 नहीं होता। एक बच्चा कह रहा है इस सवाल में है, बेटा 1 तो होता है, 0 नहीं होता सारणिक का मान। 0 हो जाएगा तो उसका इनवर्स इनवर्स कुछ नहीं निकलता, 0 नहीं होना चाहिए, 1 तो होता ही है, 1 में क्या दिक्कत है। चलो चौथे चैप्टर में देखो, मोटे मोटे यही टाइप के क्वेश्चंस हैं ज्यादा। बाकी एक है सारणिक का मान निकालने वाले,
वो तो कर ही लोगे यार, सारणिक का मान निकालने वाले क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि आते ही होंगे आपको। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता इसका मतलब इस चैप्टर में वैसे भी कुछ नहीं आता, तो फिर तो करने का कोई फायदा भी नहीं है, तो इसको मैं नहीं करवा रहा हूं। लगभग इस चैप्टर में जो मेन क्वेश्चन था वो मैंने करवा दिया, इससे पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है। एक क्वेश्चन ढंग से कर लोगे, खत्म, टेंशन नहीं है उसके बाद में। अगला चैप्टर शुरू कर रहा हूं मैं, 5वां चैप्टर, ध्यान से देखिए आप। बहुत इजी क्वेश्चन है। कॉस इनवर्स ई की पावर एक्स का अवकल गुणांक, अवकल गुणांक मतलब वही है, डिफरेंशिएट नहीं करना है। अवकल गुणांक का मतलब अवकलन ही बोला है और कुछ नहीं, अवकलज कह लो, अवकलन बोल दो, जो भी बोलो। तो कॉस इनवर्स ई की पावर एक्स को कैसे सेटल करोगे? कॉस इनवर्स ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस में वो भी। कॉस इनवर्स का मैं फॉर्मूला लिख देता हूं पहले, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। कॉस इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है ना, उसका फॉर्मूला है माइनस का 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो माइनस का 1/, ये आ गया आंसर, ये है डी ऑप्शन इज करेक्ट। माइनस का 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब ई की पावर एक्स का स्क्वायर, भाई माइनस का 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और साथ में जो घात है, घात क्या सॉरी अंदर वाली चीज है, उसका डिफरेंशिएशन भी होगा। तो ये हो हा करके डी ऑप्शन ही बचेगा, और क्या बचेगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। दिखाइए कि एफ एक्स जो है, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स जो है एक्स बराबर 0 पर संतत है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, 2 बार आ चुका है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको पता है मॉड एक्स किस तरह से खुलता है। एफ एक्स बराबर अगर मॉड एक्स दे रखा है तो आप इसको एक बार तो लिखोगे माइनस एक्स, एक बार लिखोगे प्लस का एक्स। माइनस एक्स होता है एक्स लेस देन 0 में, प्लस एक्स होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर। यह है एफ एक्स बराबर मॉड एक्स। अब यहां पर आप लेफ्ट हैंड लिमिट अलग से निकाल लो, एक्स बराबर 0 पर, एक्स बराबर 0 पर सारे तामझाम करके देखेंगे हम लोग। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का सूत्र होता है लिमिट, यहां पर क्यों कर रहा हूं मैं, लिखा जाएगा नहीं यहां पर पूरा, अगले पेज पे कर लेता हूं, उस पे सॉरी, इस पे कर लेते हैं ना, अल्लाह हेडिंग डाल दो, प्रश्नावली 5, प्रश्नावली 5 का प्रश्न संख्या 2 ही है ना, 2 ही है। एफ एक्स बराबर मॉड एक्स को साबित करना है। अरे क्या हो रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स दिया हुआ है, इसको हमें संतत चेक करना है कि नहीं है, या कह लो कि साबित करना है संतत इसको। तो मॉड एक्स तो हम जानते हैं कि ये माइनस एक्स और प्लस एक्स होता ही है, एक्स इज लेस देन 0 और एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप x बराबर 0 पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दो। लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस एफ एक्स। तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f ऑफ 0 माइनस h, जहां पर आप ब्रैकेट में लिख लोगे माना x बराबर 0 माइनस h, h टेंडिंग टुवर्ड्स 0। ठीक है, f ऑफ 0 माइनस एच, एक्स की जगह 0 माइनस एच रखेंगे, x की जगह 0 माइनस एच रखेंगे। कौन से वाले में रखोगे, देखो x बराबर 0 माइनस एच का मतलब है 0 से छोटा, 0 से छोटा यहां दिख रहा है, मतलब फलन एफ एक्स माइनस एक्स के बराबर वाला यूज आएगा। एफ एक्स जो है माइनस एक्स वाला काम में आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट में। x की जगह ये रख के काम चला लो, x की जगह 0 माइनस एच रख दो, x का मान है ये। अब लिमिट रखोगे तो माइनस का 0 माइनस 0 मतलब 0 ही आ रहा है, वो मोटा मोटा लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ रही है। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट आती है लिमिट वही सेम, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूं, लगभग यही आएगी। लगभग यही आएगी, मैं बता देता हूं कहां कहां चेंज आएगा। राइट हैंड लिमिट 0 प्लस हो जाएगा, 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 बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं है। यहाँ भी प्लस आ जाएगा, हर जगह तो प्लस ही हो जाएगा, ये वाला फंक्शन आ जाएगा। 0 प्लस एच मतलब 0 से बड़ा, 0 से बड़ा ये रहा, बस यहाँ एच की जगह 0 रख दो, 0 प्लस 0 मतलब 0 ही आएगा। ये भी राइट हैंड लिमिट भी 0 ही है।
राइट हैंड लिमिट 0 है और x बराबर 0 पर फलन का मान f ऑफ 0 कितना आएगा? इक्वल का चिन्ह यहाँ है, 0 ही आएगा। तो ये संतत हो गया, मतलब लिख लेना यार इसको, इतना इजी क्वेश्चन है ये, मैं नहीं करा रहा, फर्जी क्वेश्चन लग रहा है मेरे को एकदम। आगे बढ़ रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। ये भी इजी है क्वेश्चन तो वैसे, ये तीनों कराने लायक क्वेश्चन हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, a cos स्क्वायर टी वाई है, b साइन स्क्वायर टी डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। प्राचलिक रूप है, इसको अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे टी के सापेक्ष, इसको अलग से करेंगे, फिर y बटे x वाला सेटलमेंट हो जाएगा। बहुत आसान है वैसे, कर देता हूँ मैं फटाफट, 2 4 5 क्वेश्चन करा देते हैं तो आपको थोड़ा सा फ्लो बन जाएगा कि हाँ भाई किस तरह के क्वेश्चन हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, x बराबर a cos स्क्वायर टी और y बराबर b साइन स्क्वायर टी। a cos स्क्वायर टी और y का मान है b साइन स्क्वायर टी। dx अपॉन dt है 2a cos t, और cos t का डिफरेंशिएशन और होगा इसके बाद में, डिफरेंशिएशन होता है cos t का, तो ये बन जाएगा 2a cos t और माइनस का sin t, रिजल्ट आएगा माइनस का 2a sin t cos t। सेम ऐसे यहाँ से देखो dy बाई डी टी कितना आ जाएगा, b तो है ही, 2 sin t आएगा साइन स्क्वायर का, और फिर डिफरेंशिएशन किसका करते हैं, sin t का ही करेंगे। तो यहाँ से dy बाई डी टी कितना आ रहा है, 2b sin t cos t के बराबर। दोनों वैल्यूज आपके पास में है, आपको निकालना dy बाई डी एक्स है। dy बाई डी एक्स आएगा dy बाई डी टी को अगर आप dx बाई डी टी से डिवाइड दोगे तो dy बाई डी टी की वैल्यू है ये 2b sin t cos t, और dx बाई डी टी है ये माइनस का 2a sin t cos t। काटो पीटो आंसर आएगा माइनस का b बटे a, सब कुछ कट रहा है, चेक कर लो, माइनस का b अपॉन a इसका फाइनल आंसर बन रहा है। सही बात है? हाँ भाई बताइए, यस और नो। ये रजत खुशवाहा ने सुपर चैट भेजी है 20 रुपीज की, चलो बढ़िया है, थैंक यू सो मच बेटा। करण खुशवाहा है ना, क्या नाम है एक बार फिर से पढ़ूंगा, रजत खुशवाहा ने, चलो बढ़िया, ठीक है। माइनस का b अपॉन a आ गया है बच्चों, आगे बढ़े हम लोग। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, फोर्थ वाले पे आते हैं, फटाफट करते हैं, इजी क्वेश्चन है ये, थोड़ा ठीक है फिर भी क्वेश्चन। y इज इक्वल टू e की पावर a cos इनवर्स x है, और फिर d2y बाई dx2 वगैरह dy बाई dx वगैरह ये सब तामझाम लेके आने हैं इससे, तो डबल डिफरेंशिएशन तक जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बताया भी थे आप लोगों को। तो y इज इक्वल टू e की पावर a cos इनवर्स x, देखिए y इज इक्वल टू e की पावर a cos इनवर्स x है, ये है चौथा नंबर क्वेश्चन। अब यहां से dy बाई डी एक्स निकालो सबसे पहले, तो ये e की पावर वाला e की पावर में ही रहता है, कोई खास बात है नहीं इसमें तो, है ना। चौथा है तीसरा है, ये चौथा ही है। इसका एक बार डिफरेंशिएशन ऐसे कैसे आ जाएगा, फिर पावर का डिफरेंशिएशन और करेंगे, a cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन भी लिखा जाएगा ना। तो यहां से dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा हमारे पास, ये तो देखो मैं सीधा y ही लिख देता हूँ, ये तो y ही है, इनटू में a कांस्टेंट है उसको छेड़ने की जरूरत नहीं, cos इनवर्स का होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये फाइनली आ जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर माइनस का ay अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। फिर से डिफरेंशिएशन करो, ये समीकरण नंबर 1 है हमारा, एक तो वो था, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। फिर से डिफरेंशिएशन करो, डबल डिफरेंशिएशन, d2y बाई डी एक्स2 बराबर में u अपॉन v लगाओ, माइनस का a तो बाहर ले लो, u अपॉन में v आप इतने पोर्शन पे लगा लो। तो u अपॉन में v लगाने का तरीका रहेगा अपने पास, नीचे जो भी लिखा हुआ है उसका होल स्क्वायर और वही चीज एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन।
ठीक है, यहाँ तक ये है तामझाम। बस इसको कर लो, आराम से आंसर आ जाएगा इसके बाद में, कुछ नहीं है इसमें ऐसा जो ना आए। और अब देखो d2y बाई dx2 कितना चल रहा है, d2y बाई dx2 हमारे पास चल रहा है, यहाँ देखें तो 1 माइनस का ए तो चलो बाहर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट यहाँ पर चल रहा है। dy बाई dx की वैल्यू है माइनस का ए वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, माइनस में y अपनी जगह पर है, इनटू में इसका डिफरेंशियल होगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और अंदर वाली चीज है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसका डिफरेंशियल डायरेक्ट ही कर देता हूं, माइनस का 2x बनेगा, और डिवाइड में अपने पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट का स्क्वायर, सिंपल 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर लेके आ जाओ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y बाई dx2, और इक्वल आएगा माइनस का a तो चल ही रहा है, ये इससे कटेगा, माइनस का ए वाई यहाँ बचेगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, सिंपल एक्स वाई अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट यहाँ पर आ रहा है। इतना अभी तक तो आया है। अब देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ मैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y बाई dx2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर वाई, उसके बाद ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस का ए एक्स वाई अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। थोड़ा ध्यान से देखिए आप, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो वहां कुछ खास बन रहा है लास्ट वाले में, बाकी सब तो एज इट इज। यहां देखो आप, माइनस का ए वाई अपॉन ये पूरा तामझाम, माइनस का ए वाई अपॉन ये, एक्स हटा करके, एक्स हटाओ, बाकी सब पूरा मिला करके dy बाई dx बन रहा है। कहां से, समीकरण 2 से। अपनी बुक का ही क्वेश्चन है ये, चिंता मत करो बुक में है सभी क्वेश्चंस, एनसीईआरटी से आ रहे हैं सभी। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y बाई dx2, सब एक तरफ ले लो, प्लस का x इंटू dy बाई dx, माइनस का ए स्क्वायर इंटू वाई इक्वल में 0। ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। ऐसे करना है क्वेश्चन सॉल्व। समझ आ गई बात आप लोगों को? कहीं कुछ दिक्कत परेशानी है तो डेफिनेटली आप थोड़ा चैट में लिख ही सकते हो, बाकी मुझे नहीं लगता अब दिक्कत क्या आएगी लास्ट में जाकर के, आपको सारा रिवीजन ही चल रहा है। ठीक है, नहीं आएगा, नहीं आएगा करण गौतम, कोई दिक्कत नहीं है, वही कर लो बस। देखो नेक्स्ट, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, मतलब ये अच्छा क्वेश्चन में आता है ये कैटेगरी, मैंने आपको मार्क भी करवाए, जब पढ़ाता हूं मैं तो बीच बीच में बताता हूं ना ये इंपॉर्टेंट है, उनमें ये वाले मैंने बहुत इंपॉर्टेंट लगवाए थे आपके। 5वां क्वेश्चन देखिए ध्यान से, y इज इक्वल टू एक्स की पावर x प्लस कॉस एक्स की पावर tan x का अवकल गुणांक। बड़ा क्वेश्चन है ये तो बड़ा एक लायक है भाई, ये 8 नंबर लायक है ये 8 नंबर लायक है, कम से कम 2 पेज जाएंगे इसमें, कम से कम बता रहा हूं, ये भी मैं ज्यादा भी जा सकते हैं, 3 पेज में जाएगा ये। 8 नंबर लायक क्वेश्चन बिल्कुल है ये, इसको सॉल्व करेंगे लेकिन अपन एकदम बढ़िया से इज्जत से। देखो कैसे करेंगे। 5वां क्वेश्चन है y बराबर y इज इक्वल टू एक्स की पावर x प्लस में cos x की पावर tan x है, शायद देख लेंगे अभी। हमें इसका डिफरेंशियल करना है, बिल्कुल ये भी बुक का क्वेश्चन है, 5.5 प्रश्नावली का है, अगर किसी ने ढंग से रिवीजन किया है तो उसको याद होगा, ये वहां पर क्वेश्चन देखा हुआ होगा आपका। अब देखो पहले वाले को हम लोग y1 अज्यूम कर लेते हैं, दूसरे वाले को हम लोग y2 अज्यूम कर लेते हैं, इधर वाले को y1 बोल दो, इधर वाले को y2 बोल दो, सीधी सी कहानी है भैया। चलिए ठीक है, तो आप लिख लीजिए, इस समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, माना x की पावर x तो है y1 तथा cos x की पावर tan x जो है वो है y2। समीकरण 1 में रखने पर y बराबर बन जाएगा y1 प्लस y2, x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें निकालना तो dy बाई dx ही है ना, तो वो जो dy बाई dx निकालना है वो इक्वल आ रहा है dy1 अपॉन dx प्लस में dy2 अपॉन dx।
ये हमारे को समीकरण नंबर 1 दिया हुआ है, मतलब ये समीकरण नंबर 1 है। समीकरण नंबर 2 बोलो आप इसको, 1 नहीं, ये है समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर dy1/dx और dy2/dx की वैल्यू रखनी है और काम खत्म करना है। कैसे रखेंगे वैल्यू? वैल्यू रखने के लिए y1 देखो क्या दे रखा है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ। ये खास क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसको आपको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। इसको आप कुछ मान लो, अज्यूम कर लो, कुछ भी अज्यूम कर लो जो आपको ठीक लगे। इसको कुछ अज्यूम करना पड़ेगा आपको। इसको मैं p अज्यूम कर लेता हूं, माना p बराबर x की पावर x, क्योंकि घात फलन की घात फलन की घात फलन बहुत ज्यादा हो गया ना, 3 नहीं सॉल्व हो सकती ना। लॉग के लॉग भी लोगे तो 2 ही सॉल्व होती हैं, घात की घात डबल घात हो गई। तो पहले ऊपर वाले को अलग से सॉल्व करो, p बराबर x की पावर x लेना पड़ेगा आपको अलग से, फिर इसका लॉग लेकर के जैसे भी करते हैं अपन वो पूरा प्रोसेस लगेगा, क्योंकि घात हटाने का दुनिया में एक ही तरीका है, वो है लॉग। कल भी करवाए थे मैंने इस तरह के क्वेश्चन, जब एमपी बोर्ड को कर रहा था सॉल्व तो भी इस तरह के क्वेश्चंस किए थे अपन ने। वहां के लिए भी इंपॉर्टेंट है 5.5, सबके लिए इंपॉर्टेंट है 5.5। तो बड़ा क्वेश्चन है, 3 पेज में जाएगा ये। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे log p का 1/p और साथ में dp/dx हो जाएगा। इधर u इंटू भी लगेगा, फर्स्ट वाला एज इट इज, सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, प्लस में सेकंड वाला एज इट इज फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/p dp/dx इज इक्वल टू x इंटू 1/x प्लस में log x इंटू में x का डिफरेंशिएशन 1। तो ये 1/p, p को उधर ही भेज दो, बल्कि p उधर ही भेज दो आप, dp/dx आ जाएगा p गुणा x से x कट के 1 हो गया, यहाँ सिंपल log x रह गया। p की जो वैल्यू है वो हम लोग कह सकते हैं ये रही, x की घात x 1 प्लस log x। ये हमारे पास समीकरण नंबर 3 आ गई है ना। समीकरण नंबर 3 तो चलो इसको ले लो, इसको समीकरण नंबर 4 ले लो आप। हमने p का डिफरेंशिएशन किया है अभी तक, तो अब शुरू करेंगे y1 का डिफरेंशिएशन निकालना, फिर y2 का डिफरेंशिएशन निकालना। तो 2 पेज ऐसे और भरेंगे इसमें भी। बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आने लायक, और एक ही क्वेश्चन में मतलब सारे कॉन्सेप्ट, हर वैरायटी, सब कुछ एक ही बार में खत्म हो जाएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा आपको, एक ही बार में खत्म, केस क्लोज, वो वाला केस है। चलो आगे बढ़ते हैं, y1 लिखना शुरू करते हैं। y1 कितना है, x की पावर x, मतलब y1 आ जाएगा x की पावर p, देखा जाए तो उसको p माना था ना अपन ने। अब log ले लो आप, log y1 इज इक्वल टू log x की पावर में p, ये हो जाएगा log y1 इज इक्वल टू p इंटू log x। p भी वही है, वेरिएबल ही है, p हमने x की घात x को माना था। अब x के सापेक्ष अवकलन कर लो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या बन जाएगा देखते हैं। ये बनेगा 1/y1 dy1/dx इज इक्वल टू, फर्स्ट वाला एज इट इज log x का 1/x डिफरेंशिएशन है, प्लस में log x एज इट इज p का डिफरेंशिएशन dp/dx आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से u इंटू भी लगा दिया अपन ने, इधर सिंपल हो गया मामला। ये dy1/dx जो है, इस y1 को तो उधर ही ले जाओ आप, p/x, p की वैल्यू कितनी है, p का मान है x की घात x, p का मान है x की घात x और बटे में x है, प्लस में log x और dp/dx, dp/dx का है x की घात x 1 प्लस log x, x की घात x 1 प्लस log x। ये है dy1/dx की वैल्यू, y1 की वैल्यू है x की पावर x, यहाँ से x की पावर x कॉमन आ जाएगी आपकी, यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लो, बाहर ले लो आप, तो इनटू में x की पावर x अलग से
यहां बचा 1/x प्लस में log x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। यह है इक्वेशन नंबर 5 और इसको कर लो साइड में। ठीक, एक और करना है y2 क्या है cos x की घात 10x, उसको भी ले लो। y2 है cos x की घात 10x। वही log तो लेना ही पड़ेगा, कोई इलाज ही नहीं है। log y2 इज इक्वल टू log cos x की पावर में 10x चलेगा। ये हो गया log y2 इज इक्वल टू, पावर बाहर आ जाएगी, 10x आ गया बाहर, log cos x हो जाएगा, है ना। वही सेम x के सापेक्ष अवकलन करने पर, रामायण एकदम सेम ही है। करो डिफरेंशिएशन, log y2 का 1 में y2 साथ में dy2 अपॉन dx हो जाएगा। u इंटू वी फर्स्ट वाला एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन हो जाएगा प्लस में सेकंड वाला एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 में y2